Over to you, Hex. हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है क्या? हम सब करके बताइए। सो आज का समय लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो बेसिकली हम लोग को एक एरे दिया रहेगा ऐसे, एंड ये एरे हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बेसिकली टू, तो टू का ये हाइट है, फिर वन, फिर फाइव, सिक्स, ऐसे। फिर हम लोग को इसमें से पहले अभी रेक्टेंगल समझ लेते हैं कैसे बनते हैं। सो देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, फिर ये एक रेक्टेंगल है, फिर अभी देखो ये एक रेक्टेंगल है, फिर ये एक रेक्टेंगल है। ऐसे मल्टीपल रेक्टेंगल्स फॉर्म हो सकते हैं ये हिस्टोग्राम से। तो हम लोग को बताना है कि जो भी मतलब इसमें से ऐसा कौन सा रेक्टेंगल है जिसका लार्जेस्ट एरिया रहेगा। तो वो हम लोग को रिटर्न करना है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक एक ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हम लोग को लार्जेस्ट जिसका एरिया रहेगा वो बताना है। तो ये क्वेश्चन समझा सबको? आई होप समझा रहेगा। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम लोग को क्या सोचना है कि देखो, मुझे हर एलिमेंट पे जाना है एंड हर एलिमेंट पे जाके देखना है कि देखो ये टू से जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका हाइट कांस्टेंट रहेगा, फाइव से जितने भी बनेंगे उनका हाइट कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग को बताना है कि हर एक एलिमेंट से मैक्स मैक्स कितने एरिया का ट्रायंगल बन सकता है। लाइक देखो अभी फाइव है, तो फाइव से मैक्स कितने एरिया का ट्रायंगल बन सकता है, ये देखो, ये वाला। फिर अभी वन है, तो वन से मैक्स कितने एरिया का ट्रायंगल बन सकता है, ये। टू से देखो, ये ऐसा, सॉरी, ये ये देखो, ये वाले टू से ये वाला रेक्टेंगल बन सकता है। जैसे हर एक एलिमेंट पे जाके हम लोग को देखना है कि इधर से मैक्सिमम कितना एरिया का ट्रायंगल बन सकता है। तो अगर नहीं समझा रहेगा तो हम लोग वापस एक एक एलिमेंट पे जाके चेक करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टू। देखो, टू से मैक्सिमम विड्थ कितना जा सकता है। देखो इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये फिर हाइट छोटा हो जाता है, तो ये इतना ही रहेगा। तो इसका हम लोग इंडेक्स भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ये 6, दिस इज आल्सो 6, राइट। तो अभी टू का फिर एरिया क्या रहेगा, ये वाले रेक्टेंगल का, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया रहेगा जितना हाइट है, ये हाइट है टू, टू इंटू वन। हर एक इसका विड्थ वन है, राइट। ये अभी थोड़ा अलग है। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि हर एक जो बॉक्स बन रहा है उसका विड्थ वन है। तो हम लोग इसको वन अज्यूम कर रहे हैं, वन। तो ये एरिया बन रहा है टू। फिर हम लोग दूसरे रेक्टेंगल के लिए देखते हैं, दूसरे एलिमेंट के लिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, ये देखो, ऐसे। ये वाला रेक्टेंगल रहेगा, ये पूरा। तो इसका एरिया क्या रहेगा, अभी हम लोग के पास एक का टू है, इस एलिमेंट का हम लोग के पास टू है। फिर हम लोग का वन के लिए क्या है, तो इसका हाइट कितना है, वन है। वन इंटू इसका ये कितना है, विड्थ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स है इसका विड्थ। सिक्स, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए जो मैक्सिमम बन रहा है वो सिक्स का बन रहा है। फिर हम लोग टू पे जाते हैं। तो टू मतलब सेकेंड एलिमेंट इज फाइव। तो फाइव के लिए सबसे बड़ा कौन सा बनेगा, तो इसके विड्थ को जो मैच कर रहा है वो ये वाला है। तो फाइव के लिए मैक्स ये वाला बन सकता है, राइट। तो ये कितने का है, तो दिस इज बेसिकली, इसका हाइट है फाइव एंड इसका विड्थ है वन, टू। तो टू इज इक्वल टू 10। तो इसके लिए मेरा मैक्स रेक्टेंगल बन रहा है 10 का। फिर सिक्स के लिए, अभी सिक्स के लिए इसके विड्थ कुछ है ही नहीं इसके आजू बाजू में, तो यही मेन रेक्टेंगल रहेगा मेरा। सिक्स से जो मैक्सिमम मेरा रेक्टेंगल बन रहा है वो, राइट। तो ये क्या होगा, इसका हाइट है सिक्स इंटू इसका विड्थ है वन। तो इसका भी एरिया आ गया सिक्स। फिर फोर, फोर अभी ये मेरा टू है, तो देखो ये टू पूरा इधर तक जाएगा एंड ये
इधर तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली रेक्टेंगल नहीं फॉर्म होगा। तो ये टू से मैक्सिमम विड्थ इतना कवर हो सकता है। तो वो कितना है, 1 2 3 4, तो हाइट इसका 2 एंड विड्थ है 4, तो वो हो गया 8। फिर अभी ये 3 से देखते हैं। तो अभी 3 का ये हाइट है, ये साइड नहीं जा सकता, ये साइड नहीं जा सकता, तो इससे मैक्सिमम हम लोग का इतना ही रेक्टेंगल बन पाएगा ये पूरा। तो इसका हाइट है 3 इंटू इसका विड्थ है 1, तो 3 × 1 इज 3, तो इसके इससे बन गया 3। एंड हम लोग का फाइनल इसमें से जो भी मैक्स रहेगा वो क्या है, इसमें से 10 मैक्सिमम है, तो मैं 10 को रिटर्न कर दूंगा एंड 10 ही इसका आंसर है। तो बेसिकली मेरा ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, 5 वाला, जिसका हाइट 5 और विड्थ 2, वो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल है, मतलब लार्जेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच सब लोग को, मतलब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं, इसमें भी और एक ऑप्टिमाइजेशन है, बट ये बेसिकली समझ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आई होप समझ रहा रहेगा, नहीं समझा तो वापस मतलब बताओ, आई कैन एक्सप्लेन। ओके, समझा। सो अभी इसको थोड़ा सा और मतलब ऑप्टिमाइज नहीं, इसमें एक ऑब्जर्वेशन है बेसिक वाला, वो देखते हैं। एक सेकेंड। ये हम लोग का एरे था। अभी देखो, हम लोग अभी एग्जांपल के लिए 2 लेते हैं, या फिर लेट्स सपोज हम लोग 5 लेते हैं, 5। अभी मैं 5 का मेरा कितना बड़ा रेक्टेंगल बन रहा था, ये बन रहा था मेरा रेक्टेंगल, राइट, ऐसे। तो ये अगर आप लोग इधर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो बेसिकली ये रेक्टेंगल देखो, हाइट तो हम लोग को मालूम है, हाइट तो 5 है, ये हम लोग को गिवन है। हम लोग को बस ये रेक्टेंगल का विड्थ निकालना है। 5 के लिए जो मैक्सिमम मैक्सिमम वाला एरिया वाला रेक्टेंगल बन रहा है, हम लोग को उसका विड्थ निकालना है। अभी देखो, विड्थ हम लोग को कैसे आएगा, ये रेक्टेंगल कब शुरू हो रहा है, जब 5 के साइड वाला एलिमेंट 5 से छोटा है, तब वो शुरू हो रहा है। ये समझ रहा है आप लोग को, ये ऑब्जर्वेशन, कि 5 से जो पीछे वाला एलिमेंट है वो छोटा है, तब ये शुरू हो रहा है रेक्टेंगल। एंड बंद कब हो रहा है, जब मतलब बेसिकली 5 से छोटा एलिमेंट आ रहा है, तब ये रेक्टेंगल जाके खत्म हो रहा है। अभी यही केस हम लोग 1 के लिए करके देखते हैं। ये देखो 1 है, या फिर 2 के लिए करके देखते हैं, फिर 1 के लिए देखते हैं। देखो 2 है, तो सेम 2 के लिए, ये 2 के लिए सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा बन रहा था, ये। तो ये शुरू किधर से हुआ, शुरू हुआ ये इधर से। अभी इधर का जो नंबर है वो देखो 2 से छोटा है, ये नंबर 2 से बड़े थे। ये कब शुरू हुआ, जब मेरा 2 से एक छोटा नंबर था तब ये शुरू हुआ। एंड बंद कब हुआ, जब मेरा इंडेक्स खत्म हो गया बेसिकली, मतलब कोई भी ऐसा मुझे नंबर नहीं मिला जो 2 से छोटा था, 2 के आगे। एंड इसीलिए मेरा वो जब खत्म हुआ है तभी मेरा रेक्टेंगल खत्म हुआ, जो भी मैक्सिमम एरिया था। तो इसका हम लोग को हाइट पता था, हाइट इज इक्वल टू 2। लेकिन विड्थ निकालने के लिए मैंने क्या देखा कि 2 के सबसे पीछे वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट नहीं मतलब बेसिकली 2 से पीछे स्मॉलर एलिमेंट किधर है, इधर है। एंड आगे के लिए क्या देखा कि 2 के बाद स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, तो बेसिकली वो एरे के बाहर आ जाता है। एंड इससे हम लोग को इसका विड्थ पता चलता है। तो बेसिकली अगर मुझे किसी का भी विड्थ निकालना है, तो अभी मैं इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, वेट। ऐसे इसको छोटा करते हैं। तो ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। एंड लेट सपोज ये इंडेक्स है 6 आगे, एंड ये इंडेक्स है -1 इधर, -1। ओके, तो अभी मुझे अगर ये 2 का मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो मैं क्या देखूंगा, सिंपल है। ये शुरू किधर से होगा, जब मुझे 2 से एक छोटा एलिमेंट जिधर रहेगा, 2 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जिधर रहेगा उधर से ये शुरू होगा। तो इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट देखो, हाइट तो मुझे मालूम है, हाइट इज इक्वल टू 2। विड्थ के लिए स्टार्टिंग विड्थ क्या, मतलब ये स्टार्ट किधर से होगा, इधर से बेसिकली 1 है। इंडेक्स 1 पे जो मेरा एलिमेंट है वो 2 से छोटा है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है। एंड फिर इसके जो बाद वाला एलिमेंट है, मतलब ये खत्म कब हो रहा है रेक्टेंगल, जब मुझे उससे, इसको आप लोग एज जीरो लेंथ हिस्टोग्राम कंसिडर कर सकते हो, ये दोनों को 0 0। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, 6 पे जो मुझे मिल रहा है ना वो 2 से छोटा है। 6 पे इसका लेंथ आप लोग 0 समझो, तो 0 2 से छोटा है, तो वो मेरा रेक्टेंगल उधर जाके खत्म हो रहा है, तो मेरा दूसरा इंडेक्स है 6।
तो मुझे मेरा विड्थ बेसिकली कैसे आ सकता है, देखो इसका विड्थ है 4। अभी मुझे 6 और 1 से 4 डिराइव करना है, तो मैं कैसे करूंगा, 6 - 1 - 1। अभी देखो सेम, अब ये 6 - 1 - 1 वाला फॉर्मूला है ना, मैं 5 के लिए भी लगा सकता हूँ। अब ये मेरा 5 है, ये इसका मैक्सिमम रेक्टेंगल था। तो मेरा हाइट मुझे पता है, हाइट इज इक्वल टू 5 है। लेकिन अभी मैं क्या देखूंगा, 5 से प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट किधर था, तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे था, 1 पे था, ओके 1। एंड फिर ये खत्म कब होता है, खत्म कब होता है 5, जब उससे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, 4। तो मैं क्या करूंगा, 4 - 1 - 1, तो विच इज 2। एंड फिर मुझे मेरा विड्थ 2 मिल गया। मैं चेक करता हूँ एरिया क्या आता है, 5 × 2, यही था मेरा, 5 × 2 = 10। तो यही मेरा मैक्सिमम एरिया था। तो मुझे मैक्सिमम एरिया तो मिल रहा है, एंड मुझे दोनों का विड्थ भी मिल रहा है। मतलब विड्थ कैसे मिल रहा है हम लोग को, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली वो जो अभी मेरा 5 रहेगा, तो जो भी वो नम्स ऑफ आई है उसका हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकालते हैं। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं PSE, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। एंड फिर हम लोग उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालते हैं, NSE। फिर हम लोग क्या करते हैं, NSE माइनस PSE - 1, इससे हम लोग को क्या आ जाता है, विड्थ आ जाता है। एंड हम लोग के पास हाइट ऑलरेडी है, हाइट क्या है, नम्स ऑफ आई। एंड मुझे इसका जो भी मैक्सिमम एरिया है वो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। तो ऐसे मुझे हर एलिमेंट के लिए मिल जाएगा। देखो अभी ये 2 है, तो 2 का प्रीवियस प्रीवियस ये क्या है, 0। 0 का इंडेक्स क्या है, -1। एंड 2 के बाद वाला स्मॉलर क्या है, 1। 1 का इंडेक्स क्या है, 1। तो मैं वही करूंगा, 1 माइनस ऑफ -1 - 1। तो ये बेसिकली क्या होता है, 0, ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 तो इसका विड्थ आ गया 1, हाइट इज 2, तो 2 × 1, तो मेरा एरिया आ गया 2, विच इज राइट। यही था मेरा मैक्सिमम, 2 के ये एलिमेंट के लिए मेरा मैक्सिमम रेक्टेंगल यही था। तो ये फॉर्मूला सबको समझा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं मैक्सिमम। हम लोग क्या करते हैं, जो भी नम्स ऑफ आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट -1 से, तो मुझे मेरा मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। ये फॉर्मूला सबको समझा है, एंड ये मेथड सबको समझा है क्या, नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो। क्या होप समझा। तो अभी कैसे निकालना है ये नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, तो ब्रूट फोर्स है। तो ब्रूट फोर्स में तो सिंपल है, देखो अभी मैं 2 पे आया, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं 2 पे आऊंगा तब मैं 2 से पीछे जाता जाऊंगा एंड देखता जाऊंगा कि मुझे 2 से कोई स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे मैं इधर गया, मेरा आई आउट ऑफ बाउंड्स चला गया, मतलब मुझे पता चला कि यही मेरा पहला एलिमेंट है। अगर यही पहला एलिमेंट है, मतलब इससे स्मॉलर बेसिकली कुछ भी पीछे एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं PSE को डायरेक्ट -1 डिक्लेयर कर दूंगा, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को -1। फिर अभी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए क्या करूंगा, मैं एक एक करके आगे बढ़ता जाऊंगा। तो जैसे ही मैं आगे गया, मैंने देखा कि अभी मेरा वैल्यू 1 है, तो मैंने 1 का वैल्यू 2 से कंपेयर किया, तो वो स्मॉलर आया, मतलब मुझे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिल गया। तो मैं इसका इंडेक्स NSE में डाल दूंगा, NSE में 1। 1 इसका इंडेक्स है, हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो NSE में मैंने 1 डाल दिया, राइट। फिर मैंने सेम 1 के लिए किया, 1 के लिए मैं पीछे जाता गया, तो 2 तो बड़ा है तो ये नहीं आएगा। फिर और इधर गया तो मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब इसका भी PSE -1। एंड फिर आगे जाता गया, 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, एंड ये भी बड़ा है, मतलब 3। फिर आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स जा रहा है, मतलब 6। तो मैं मेरा NSE इधर 6 आ जाएगा, NSE = 6। फिर इसके लिए हम लोग एरिया चेक करते हैं, वेट देखो हाइट इसका 1 है, 1 × 6 माइनस ऑफ -1 - 1, तो 6 माइनस ये 7। 7 - 1 = 6, 6 × 1 = 6। इसके लिए मैक्सिमम एरिया आता है 6, विच आई थिंक इज राइट। ये हम लोग का ये एरिया 6 ही आ रहा था। तो अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो हम लोग क्या इंडेक्स लेंगे, 6 इंडेक्स लेंगे। एंड अगर ये साइड से आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो हम लोग -1 लेंगे। ये NSE का इंडेक्स रहेगा एंड ये -1 का। तो अभी यही सेम हम लोग 2 के लिए, मतलब ये एलिमेंट के लिए भी करके देखेंगे। द एलिमेंट का वैल्यू इज 5, तो 5 के लिए हम लोग पीछे जाएंगे, हम लोग को जल्दी से 1 मिल जाएगा। 1 इज, तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में हम लोग 1 का इंडेक्स डाल देंगे, विच इज अगेन 1। फिर इसके आगे जाएंगे तो 6 तो बड़ा है, फिर 2, तो हाँ 5 2 से बड़ा है, मतलब 2 5 से छोटा है, तो हम लोग इसका इंडेक्स नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो NSE = इसका इंडेक्स क्या है, 4। 4 फिर मैं वही कैलकुलेशन करूंगा, मेरा हाइट रहेगा 5, 5 इंटू मेरा प्रीवियस जो NSE था 4 - 1 - 1, दिस इज 2, सो 5 × 2 10।
विच इज ओवरऑल भी यही मेरा मैक्सिमम एरिया आता है। तो ऐसे करके मैं सारों के एरिया निकालूंगा एंड उसको कंपेयर करूंगा एक साथ। तो अभी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए ओ ऑफ एन पीछे भी जा रहे हैं, ओ ऑफ एन आगे भी जा रहे हैं। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट में हम लोग ओ ऑफ टू एन जा रहे हैं, एंड ऐसे हम लोग एन एलिमेंट्स के लिए ओ ऑफ टू एन, ओ ऑफ टू एन, ओ ऑफ टू एन जा रहे हैं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा इधर भी, क्योंकि हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए ओ ऑफ एन पीछे जाते हैं, फिर ओ ऑफ एन आगे जाते हैं, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ओ ऑफ एन पीछे, ओ ऑफ एन आगे। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ने एडिशनली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक, तो वो ऑफ है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच सब लोग को समझा है? वो समझा रहेगा, डाउट रहेगा तो पूछ लो। ये हाँ, जो फर्स्ट वाला, सॉरी, जीरो इंडेक्स के लिए एक बार कैलकुलेशन बताना कि वो इसके लिए। गलत आ रहा है। जीरो इंडेक्स, हाँ। हाँ तो देख, अभी हम लोग को हम लोग का एलिमेंट है टू, राइट, जीरो इंडेक्स पे। अभी मुझे मुझे हाइट मालूम है, तो हाइट मेरा टू है, हाइट इज इक्वल टू टू। अभी मुझे विड्थ मालूम करना है, तो विड्थ मुझे कैसे पता चलता है? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट माइनस वन। तो पहले इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में आगे चला गया, मुझे जल्दी से स्मॉलर एलिमेंट मिल गया, तो मैंने उसका इंडेक्स रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका इंडेक्स है वन, तो मुझे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मिल गया। अभी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इसका क्या है? तो प्रीवियस इसका स्मॉलर एलिमेंट कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब ये पहला ही एलिमेंट है। तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या रहेगा? देखो, अगर समझना रहेगा तो देख, इसका इंडेक्स जीरो वन टू थ्री, तो इसके पीछे वाले का इंडेक्स क्या रहेगा? माइनस वन। तो बेसिकली हम लोग माइनस वन लेते हैं। अगर बेसिकली मेरे पीछे वाला जो भी एलिमेंट है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, मैं उसको फाइंड करते हुए कि प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, एंड में आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो मैं उसका इंडेक्स तभी माइनस वन कंसिडर करता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा? ये बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि हम लोग ने अगर माइनस वन अज्यूम किया तो मेरा जो भी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाता है। इसकी वन माइनस वन एंड माइनस वन, तो ये आ जाता है, सॉरी, वन माइनस वन ऑफ माइनस वन। तो ये बेसिकली टू हो जाता है, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, एंड फिर मेरा टू हाइट इंटू विड्थ, बेसिकली टू इंटू वन आता है। टू इंटू वन इज टू। तो मेरा मैक्सिमम एरिया इसका टू ही आता है, जो एक्चुअली में भी टू ही है। देखो, इसका विड्थ वन एंड हाइट टू। तो ये समझा? हाँ हाँ, समझा। थैंक यू। बिल्कुल। तो और किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछ लो, क्योंकि इस पे ही अभी बिल्ड करना है पूरा, लाइक कुछ अलग मेथड नहीं है, यही है मेन। तो डाउट रहेगा तो पूछ लो, एंड ये लाइक स्टैंडर्ड सम है। आई होप सबको क्लियर है फिर। ओके, तो अभी देखो, ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है, इंटरव्यूअर बोलेगा कि और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर करो। तो अभी हम लोग देखो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का। प्रीवियस, अभी हम लोग एरे के स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे रिकॉर्ड करना है? बहुत ईजी है। आई थिंक ये कोर्स वर्क में किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो भी अभी बता देता हूँ। देखो, सिंपल है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रिकॉर्ड करना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक स्टैक डिक्लेयर कर देंगे। सिंपल, स्टैक डिक्लेयर किया, ओके। फिर मैं क्या करूंगा? मैं हर एक एलिमेंट के लिए स्टैक में देखूंगा, स्टैक का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। मैंने देखा थ्री के लिए स्टैक एम्प्टी है। थ्री के लिए स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब क्या? कि उसका कोई प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ऑब्वियस है, देखो थ्री के लिए वो पहला ही एलिमेंट है, तो उसके लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग माइनस वन स्टोर कर देंगे, एंड इसका इंडेक्स में लिख देता हूँ। तो थ्री का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इज माइनस वन। फिर अभी फोर, मैं फोर, एंड बाय द वे, जैसे ही मैंने इसको मतलब मैंने इसको माइनस वन लिखा, आई विल ऑल्सो पुश दिस। तो मैं थ्री को पुश कर सकता हूँ। बट अभी ये जो सम है उसमें मुझे पीएससी से मतलब नहीं है, मुझे पीएससी के इंडेक्स से मतलब है। इसलिए रैदर देन स्टोरिंग द नंबर, मैं क्या कर दूंगा? इसके इंडेक्स को स्टोर कर दूंगा। इससे क्या होगा? अगर मैंने इंडेक्स को स्टोर किया ना, तो पहले तो मुझे इंडेक्स डायरेक्टली मिल जाता है, एंड अगर मुझे उसका वैल्यू भी चाहिए रहेगा तो मुझे खाली नम्स ऑफ जो भी इंडेक्स है वो करना है, तो वो भी मुझे ओ ऑफ वन में मिल जाता है। लाइक एक तीर से दो निशाने टाइप्स हो जाते हैं इसमें, इसलिए हम लोग इंडेक्स स्टोर करते हैं। तो हम लोग अभी इसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ूंगा। फिर अभी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट फोर है, तो मुझे देखना है फोर के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। तो मैं क्या देखूंगा? स्टैक के ऊपर वाले एलिमेंट को देखूंगा। अब ये इंडेक्स है, मैं क्या करूंगा? बेसिकली नम्स ऑफ जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है वो। तो नम्स ऑफ जीरो देखा मैंने, नम्स ऑफ जीरो इज मेरा थ्री। तो मैंने फोर और थ्री को कंपेयर किया, तो फोर है मेरा ग्रेटर देन थ्री।
तो मुझे क्या आया कि 3 मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है। तो अगर मेरा जो अभी का नंबर है वो स्टैक के ऊपर वाले नंबर नंबर से ग्रेटर है, तो मेरा इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट स्टैक का ऊपर वाला एलिमेंट है। तो आई थिंक समझा रहेगा। सो बेसिकली इसका आंसर इज 3, या फिर हम लोग इसका इंडेक्स ही लिख देते हैं तो 0। तो जो 0th एलिमेंट पे 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है। फिर हम लोग जाते हैं 1 पे। बाय द वे इसको मैंने स्टोर कर दिया, इसके इंडेक्स को 1। फिर अभी मैं नेक्स्ट एलिमेंट पर गया, अभी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 और एलिमेंट एट इंडेक्स 1 को कंपेयर करूंगा। एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज 4। तो अभी मेरा 1 इज लेस देन 4। तो अभी इधर मुझे क्या करना है, बेसिकली इधर मुझे पॉप करते जाना है। तो मैंने पहले पॉप कर दिया, क्योंकि देखो 4 मेरा अभी कुछ काम का नहीं है, बिकॉज जो 1 है उसका हम लोग को प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है। तो 1 के जो आगे नंबर्स आने वाले उसके लिए उनका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 1 ही रहेगा। 1 से ग्रेटर नंबर उनका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट नहीं रह सकता। तो ये 4 से मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैंने 4 को उड़ा दिया, मतलब उसके इंडेक्स को उड़ा दिया। फिर मैंने 0 और मतलब 0 जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको और 1 को कंपेयर किया, तो 1 इज लेस देन 3। 1 इज लेस देन 3 आया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको उड़ा दिया वापस। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी है मतलब क्या था, बेसिकली कुछ भी एक इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग इधर -1 लिख देंगे। ये वाला आई होप सबको समझा रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट एंड इसको हम लोग इसके इंडेक्स को इधर डाल देंगे स्टैक में। फिर हम लोग जाते हैं 5th पे, मतलब 5 पे। फिर मैं 5 को इसके जो भी स्टैक में सबसे ऊपर वाला इंडेक्स है उससे कंपेयर करूंगा, इंडेक्स के नंबर से कंपेयर करूंगा। तो इधर 1 एंड अब मेरा है 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली 5 के लिए मेरा जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है, दैट इज बेसिकली 1। फिर मैंने 5 के इंडेक्स को इनपुट किया। फिर मैं देखूंगा 2। तो 2 के लिए मैं देखूंगा नम्स ऑफ 3। नम्स ऑफ 3 क्या है, मेरा 5। तो अभी 2 ग्रेटर देन 5 है, तो मैं इसको निकाल दूंगा। फिर देखूंगा 2 और नम्स ऑफ जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है उसको, तो नम्स ऑफ 2 इज बेसिकली 1। तो मेरा 2 ग्रेटर देन 1 है, मतलब मेरा जो 2 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है वो ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो 2, तो ये बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं इधर इसका ये जो भी है 2 ये लिख दिया। तो देखो 3 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट -1 पे, -1 मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स 0 पे, क्या है 3, यस। 1 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट -1 है, -1 है मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, सॉरी इधर 1 नहीं आएगा, इधर 2 आएगा, तो 2 पे। तो ये 2 पे था 1, हाँ राइट। फिर 2 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स 2 पे हाँ -1। सो ये सबको समझा है ये वाला लॉजिक, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे निकालते हैं? नहीं समझा क्या? तो अभी देखो ये तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी मुझे जैसे ही मैं 2 पे गया तो मैंने देखा उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मुझे मिल गया, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। तो मैं तभी मतलब जब भी मैं ये एलिमेंट पे पहुंचूंगा तभी उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रहेगा मेरे पास। जब मैं 5 पे पहुंचूंगा तभी मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रहेगा उसके पास, सेम अगर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया तो। क्योंकि देखो हम लोग जब 3 पे जा रहे हैं तब हम लोग को पता चल रहा है इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है। जब मैं 4 पे जा रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है ओ ऑफ 1 में कि इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है। 1 पे जा रहा हूँ तो पता चल रहा है। तो हम लोग जब एन में, ऐसे समझो कि हम लोग को अभी ओ ऑफ एन लाना है, तो जब मुझे ओ ऑफ एन लाना है तो मुझे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे एलिमेंट पे बढ़ रहा हूँ मुझे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट उसका समझ रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग स्टैक में देखते हैं एंड उससे हम लोग को पता चलता है कि इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या है। तो मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही मैं वो नंबर पे पहुंचूंगा वैसे ही मुझे मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है तो प्रॉब्लम है। अभी मुझे 4 पे कैसे पता कि इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, मुझे 3 पे कैसे पता इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, ये सी समझा। बट स्टैक पे क्या इंडेक्सेस पुश और पॉप करना है वो नहीं समझा। ओके, तो मे बी वो इंडेक्सेस की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा रहेगा। वेट, मैं विदाउट इंडेक्सेस समझाता हूँ। अभी मेरा एरे क्या था, मेरा एरे था 3 4 1 5। तो अभी इसका मैंने समझो स्टैक बना दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे हर एक का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रिटर्न करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसे 3 का क्या रहेगा, 3 का हम लोग देखेंगे स्टैक एम्प्टी है।
तो -1 डाल देंगे। फिर मैं 3 को इधर इनपुट कर दूंगा, समझो मैंने 3 को इनपुट किया, मुझे एलिमेंट्स चाहिए, राइट। फिर मैं क्या चेक करूंगा, 4 के लिए चेक करूंगा, तो 4 के लिए मैं पहले स्टैक में देखूंगा, तो अभी स्टैक में मेरा कौन सा एलिमेंट है, 3। तो मैं कंपेयर करूंगा कि 4 और 3 में क्या रिलेशन है। 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3 मतलब क्या, कि मेरा जो मतलब जो स्टैक के ऊपर वाला एलिमेंट है वो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है। तो मैंने इधर 3 को डाल दिया। फिर मैं क्या करूंगा, 4 को इनपुट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 1, तो मैंने देखा 1 के लिए स्टैक में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है, तो स्टैक में सबसे ऊपर एलिमेंट है 4, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये 4 को बेसिकली पॉप कर दूंगा, क्योंकि 1 इज लेस देन 4। अभी पॉप क्यों कर दूंगा, देखो 1 के बाद जो भी ग्रेटर एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि 3 आएगा, समझो इधर जाके 3 4 5, तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है वो 1 ही रहेगा, उनको 1 के पीछे जाने का जरूरत ही नहीं है। 1 के पीछे कब जाने का जरूरत है, जब 1 से छोटा नंबर है, कि अगर इधर 0 वगैरह रहेगा तो कोई चांस है कि हाँ ये 3 का फिर प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट 0 है, बट अगर इधर 4 है या फिर इधर 3 है, तो इन लोग को इतना पीछे जाने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग बेसिकली 1 ही हम लोग का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 4 को निकाल दूंगा। फिर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूंगा, तो अगेन 1 इज लेस देन 3, मैं 3 को निकाल दूंगा, और मैं जैसे ही मुझे दिख जाए कि स्टैक एम्प्टी है, तो मैं इधर -1 लिख दूंगा, एंड मैं इधर 1 इनपुट कर दूंगा। फिर 5 इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इधर 1 को लिख दूंगा 5, राइट। फिर 2 इज लेस देन 5, तो मैंने 5 को पॉप कर दिया। फिर मैंने 2 और 1 को कंपेयर किया, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो बेसिकली मैंने 1 लिख दिया इधर, एंड इधर 2 लिख दिया। अभी ये हो गया एलिमेंट्स के लिए, कि मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, कि अभी मेरा नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है। अभी देखो ये जो कैलकुलेशंस है इधर मैं ऊपर कर रहा था, उधर मुझे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट नहीं चाहिए, उधर मैं क्या ले रहा था, ये 1 का इंडेक्स ले रहा था, तो मुझे चाहिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स। अभी अगर मुझे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मिल गया, अभी मुझे 3 मिल गया समझ, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि 3 का इंडेक्स क्या है। तो 3 का इंडेक्स अगर मुझे एरे में फाइंड आउट करना है, तो मुझे हर एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा, तो मेरा O ऑफ n टाइम जाएगा मुझे फ्रॉम एलिमेंट टू इंडेक्स फाइंड आउट करने में। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम लोग इधर ना, rather देन स्टोरिंग प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हम लोग प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सॉरी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करते हैं। अभी इंडेक्स स्टोर करने से क्या होगा, कि मैं वो इंडेक्स को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, एंड वो O ऑफ 1 में ही वो इंडेक्स के एलिमेंट को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसलिए rather देन स्टोरिंग, अभी जैसे कि मैं 3 के लिए -1, तो ये -1 ही रहेगा। अभी 4 के लिए मैं 3 स्टोर कर रहा था, अभी rather देन 3 मैं इसका इंडेक्स, तो बेसिकली जब मैं 3 को इस एरे में पहले कैसे इधर इनपुट कर देता था, अभी मैं 3 को नहीं इनपुट करूंगा, इसके इंडेक्स को इनपुट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास 4 आया तब मैं चेक करूंगा कि नम्स ऑफ आई इज, आई होप समझ गया ना, तो नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू st.peak, ये मुझे मेरा इंडेक्स है। st.peak क्या है, st.peak इंडेक्स है, तो बेसिकली नम्स ऑफ st.peak। तो आई होप ये समझा रहेगा, ये समझा। राइट। तो अभी ये हो गया प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। तो एंड वो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम समझाना, कि हम लोग को प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट O ऑफ n में मिल रहा है, बट जब मैं एक एलिमेंट पे रीच कर रहा हूँ तब मुझे उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो मेरा प्रॉब्लम इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये देखो मोस्ट ऑफ द लोगों को क्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये पहला सम, अगर आप ये टाइप का पहला सम कर रहे हो तो नहीं क्लिक हुआ तो भी चलेगा, बट इसके बाद जो सम्स आने वाले हैं उसमें ये क्लिक होना चाहिए। तो बेसिकली सेम हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम लोग के पास सेम एरे क्या था, 3 4 1 5, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 3 4 1 5 2, एंड अभी मैं इसके लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जो मैं मतलब ऐसा ही समझो कि मुझे इसका हर एक एलिमेंट का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ही निकालना है। तो 3 के लिए मतलब उसका इंडेक्स निकालना है, तो 3 के लिए क्या था, मेरा -1 था, तो क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, अच्छे से ही जाता हूँ, देखो 3 के लिए स्टैक एम्प्टी है, राइट, तो मेरा आ गया -1। फिर मैं 3 को इनपुट किया, 3 के अभी इंडेक्स को इनपुट किया, तो 3 का इंडेक्स 0 0 1 2 3 4, ओके 0, राइट। फिर अभी मैंने क्या किया, 4 पे गया, अभी मैंने देखा 4 पे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, तो इसको, ये इंडेक्स 0 है, तो मैंने इंडेक्स ऑफ 0 एलिमेंट से कंपेयर किया, तो मेरा आया 4 इज ग्रेटर देन 3,
मतलब सही है, इसका आ गया मुझे, तो मैंने इसका इंडेक्स लिख दिया 0, कि मतलब 4 के लिए मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है, जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो, एंड मैंने इसका इंडेक्स एंटर कर दिया। वेट, समझने के लिए हम लोग एलिमेंट ही लेते हैं, तो बेसिकली इसके लिए 3 है, मैंने इधर 3 ही लेट सपोज लिख दिया। एंड फिर 4 के लिए मैंने देखा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो मेरा 4 के लिए 3 इज माई प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, एंड मैंने इधर 4 को इनपुट कर दिया। चल, अब मैं 1 पे गया। अभी 1 पे क्या होगा, 1 इज लेस देन 4, तो हम लोग 4 को पॉप कर देंगे। अभी 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, तो हम लोगों ने 3 को भी पॉप कर दिया। एंड स्टैक जैसे ही एम्प्टी हो गया, हम लोग ने इधर -1 लिखा। अभी अगर आप लोग ने इधर ऑब्जर्व किया रहेगा, तो 4 को जिस एलिमेंट के वजह से 4 और 3 पॉप हुए, वो ही इनका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है। जैसे कि अभी 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, 1। 4 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, 1। तो 4 किसकी वजह से पॉप हुआ था स्टैक में, मतलब पॉप किसकी वजह से हुआ स्टैक से बाहर, 1 की वजह से। 3 किसकी वजह से स्टैक के बाहर पॉप हुआ, 1 की वजह से। तो ये लॉजिक सबको समझा क्या क्या हो रहा है, कि जैसे ही नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आ रहा है, मेरा 4 पॉप हो रहा है, 3 पॉप हो रहा है। एंड अभी देखो, इसका एनालॉजी ऐसे है कि जब मेरा सपोज 1 आएगा, तो 1 पे से जैसा 4 पॉप हुआ, मुझे समझा कि 4 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 1 है। एंड अभी मैं स्टैक के 4 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए, मैं अभी ये जो 4 है, जैसे ही वो पॉप हुआ, तभी मैं स्टैक के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को देखूंगा। तो जैसे ये 4 पॉप हुआ, तो मुझे एनएसी तो मिल गया 1, एंड पीएससी के लिए मैं क्या कर दूंगा, तभी मैं 3 को देखूंगा। तो तभी मैंने 3 को देखा, तो मुझे इसका पीएससी भी तभी मिल गया। तो मैं अभी पहले से पीएससी नहीं कैलकुलेट करूंगा, जब मेरा कोई एलिमेंट पॉप होगा, तब मैं उसका एनएसी कैलकुलेट करूंगा, एंड तभी मैं उसका पीएससी कैलकुलेट करूंगा। एंड मुझे इधर से दोनों, इसका एनएसी भी मिल गया, इसका एनएसी 1 है, एंड इसका पीएससी भी मिल गया, इसका पीएससी इज 3। फिर मैं ये दोनों का इंडेक्स देखूंगा, हम लोग अभी इंडेक्स स्टोर करेंगे नेचुरली, बट अभी समझो कि एलिमेंट स्टोर किया, तो मैंने इसका इंडेक्स देखा, तो 3 का इंडेक्स है 0, मतलब मेरा पीएससी का इंडेक्स है 0, एंड 1 का इंडेक्स है 2, तो ये 1 का इंडेक्स है 2। तो मेरा विड्थ का कैलकुलेशन क्या होगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, विच इज 2 माइनस 0 1। तो मेरा मैक्सिमम एरिया फॉर 4 क्या है, 4 इंटू 1। जो भी एलिमेंट पॉप हुआ, वो मेरा हाइट है, वो इंटू 1 मेरा स्मॉलेस्ट एरिया है, एंड मेरा मैक्सिमम एरिया है वो 4th एलिमेंट के लिए, तो मेरा मैक्सिमम एरिया इज 4। तो ये लॉजिक सबको समझ गया क्या, अभी हम लोग इसको ड्राई रन करके देखेंगे वो पहले वाले एग्जाम्पल के लिए, बट आई होप ओ ऑफ एन कैसे आ रहा है वो समझा। नहीं समझा रहेगा तो भी आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगा, तो इधर ही करते हैं। क्या होता है? तो ये हम लोग का हिस्टोग्राम था, अभी इसके लिए हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, इधर 6, इधर -1, एंड मैं स्टैक को डिक्लेयर कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं एक मैक्सिमम वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दूंगा, लार्जेस्ट। इसको पहले 0 रखूंगा, एंड इसमें जो भी मैक्सिमम एरिया रहेगा वो स्टोर करता जाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं 2 पे गया पहले, तो मेरा नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो अभी मैंने क्या सोचा था, कि मैं जब एक एलिमेंट पे जाऊंगा, तब मैं उसको, उसके साथ कुछ भी पॉप वॉप कुछ नहीं, मतलब उसका कुछ भी कैलकुलेट नहीं करूंगा। जब वो एलिमेंट स्टैक से पॉप होगा, तब उसका कैलकुलेशन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं, ये जैसे ही आया, तब मैंने क्या देखा कि स्टैक में कोई एलिमेंट है क्या। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इसके इंडेक्स को पुश कर दूंगा। ओके, तो पहले हम लोग एलिमेंट को ही पुश करते हैं, आई थिंक, फिर इंडेक्स, क्योंकि वो इंडेक्स से एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ हो जाता है, हम लोग एलिमेंट को ही पुश करते हैं। बट हम लोग जब एल्गोरिदम लिखेंगे, तब हम लोग उसके जो इंडेक्स रहेगा उसको पुश करेंगे, क्योंकि वो इंडेक्स से ओ ऑफ 1 में हम लोग को एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन एलिमेंट से ओ ऑफ 1 में हम लोग को उसका इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो अभी समझो मैंने 2 को पुश किया स्टैक में, तो 2 पुश हो गया। फिर मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे, अभी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 1 है,
तो अभी मैंने क्या किया, 1 के लिए पहले स्टैक के एलिमेंट को देखा, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। ये जो स्टैक हम लोग बना रहे हैं ना, उसको बेसिकली हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बना रहे हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या रहता है, बेसिकली जे हर एक एलिमेंट के जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो उससे बड़ा रहना चाहिए, वो उससे छोटा नहीं रहना चाहिए। तो जो 1 है ना, 1 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर 1 इधर जाएगा तो मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक का रूल ही ब्रेक हो जाएगा, ऊपर वाला एलिमेंट बड़ा रहना चाहिए। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको पॉप कर देंगे। तो जैसे ही मैंने 2 को पॉप किया, अभी मुझे करना है कैलकुलेशन फॉर 2। जैसे ही मैं किसी एलिमेंट को पॉप करता हूँ, वैसे ही मुझे उसके लिए मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, सो मेरा सपोज अभी देखो, मेरा आई पॉइंट कर रहा है इसको, तो मेरा अभी करंट सिचुएशन क्या है, मेरा नम्स ऑफ आई इज 1। अभी जो मैंने पॉप किया है उसको मैं सपोज बोलता हूँ मेरा जो भी वैल है, वैल वैल इज इक्वल टू मेरा एच टी डॉट पॉप। तो पॉप क्या हुआ है, अभी 2 पॉप हुआ है, तो वैल इज इक्वल टू 2 है अभी करंटली। ओके, एंड अभी मुझे निकालना है मैक्सिमम एरिया ऑफ 2। तो मैक्सिमम एरिया जो पॉप हुआ है वो एलिमेंट का, तो उसका हाइट 2 ही रहेगा, इसका हाइट 2 है, तो 2। तो जो भी वैल है, वैल इंटू 2 टू इंटू अभी इसका प्रीवियस, पहले तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन सा था जिसकी वजह से ये पॉप हुआ, ये किसकी वजह से पॉप हुआ, जिसको भी नम्स ऑफ आई पॉइंट कर रहा है, वो नम्स ऑफ आई किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। तो इसका जो भी एनएसी है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जिसकी वजह से ये पॉप हुआ, वो 1 है। तो इधर 1 माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैक में देखते हैं। अभी स्टैक में से 2 तो पॉप हो गया, तो स्टैक एम्प्टी है, तब हम लोग का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या रहता था, वो रहता था -1। तो 1 माइनस, तो पीएसी हम लोग का हो गया -1, एंड हम लोग ने विड्थ का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस ऑफ -1, ये ओवरऑल आ जाता है 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरा मैक्सिमम एरिया आता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो मेरा मैक्सिमम एरिया में वैल्यू चला गया 2 एंड में, मतलब मैक्सिमम एरिया इज माई लार्जेस्ट, तो मैं लार्जेस्ट को 2 से अपडेट कर दूंगा। 0 और 2 में कंपैरिजन होगा, 2 बड़ा रहेगा तो मैं 2 से अपडेट कर दूंगा। ओके, अगर ये नहीं समझा रहेगा तो वो पूरा ड्राई रन होने दो, फिर आई थिंक समझेगा पूरा। ओके, ये मेरा हो गया। फिर मैं क्या कर दूंगा, फिर मैं 1 को इनपुट कर दूंगा, मेरा जो नम्स ऑफ है उसको मैं इनपुट कर दूंगा। तो बेसिकली इधर मैं 1 को इनपुट कर दिया, एंड मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो अभी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 5। अभी हम लोग का क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक, मतलब हर एक ऊपर का एलिमेंट उसके नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा रहना चाहिए। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक यूज करते हैं। आई थिंक ये ऐसा बताने का जरूरत नहीं, ये खुद से मतलब लॉजिक जब क्रिएट होता है उसके बाद समझते हैं कि अच्छा ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, पहले से ही नहीं पता रहता। तो अभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब 1 के ऊपर का एलिमेंट उससे बड़ा रहना चाहिए। तो मैं देखूंगा 5 उससे बड़ा है क्या, तो हाँ 5 बड़ा है, मैं 5 को स्टोर कर दूंगा। ओके, 5 को स्टोर कर दिया। फिर मैं गया 6 पे, तो मेरा अभी नम्स ऑफ 6 है। फिर 6 5 को कंपेयर किया, 6 बड़ा है, राइट, 6 को स्टोर कर दिया। फिर मैं गया 2 पे, अभी 2 और 6 को मैंने कंपेयर किया। अभी मैं इधर 2 नहीं डाल सकता क्योंकि मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक का रूल ब्रेक हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली 6 को पॉप करूंगा। अभी जैसे ही मैं एक नंबर को पॉप करता हूँ, तब मैं उसका मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करता हूँ। तो अभी हम लोग 6 का मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या था, नम्स ऑफ आई किसको पॉइंट कर रहा है, नम्स ऑफ आई अभी मेरे 2 को पॉइंट कर रहा है। नम्स ऑफ आई क्या रहता है, नम्स ऑफ आई जिसे भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वही एलिमेंट मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है। तो मेरा एनएसी इज बेसिकली 2। और एनएसी का हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एलिमेंट नहीं देखते, हम लोग उसका इंडेक्स देखते हैं। तो एनएसी का इंडेक्स क्या है, 4 है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, 6 बाय द वे 6 पॉप हो गया, तो हम लोग उसको वैल में स्टोर कर देंगे, वैल इज इक्वल टू एस टी डॉट पॉप ऐसे लिखेंगे, तो उससे बेसिकली वैल में 6 स्टोर हो जाएगा। ओके, 6 स्टोर हो गया अभी मेरा वैल्यू में जैसे ही 6 स्टोर हो गया, मैंने देखा कि उसका प्रीवियस मुझे चाहिए, अभी प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसका इंडेक्स चाहिए, बट प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा, जो 6 के नीचे रहेगा वो उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रहेगा। तो प्रीवियस स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलर एलिमेंट। तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का कौन सा है, 5। तो 5 हम लोग रेदर देन 5 हम लोग को क्या चाहिए, 5 का इंडेक्स का पॉइंट कर रहा है 2। तो मेरा जो पीएसी है वो 2 को पॉइंट कर रहा है। तो अभी सिंपल मैक्सिमम एरिया फॉर 6 इज हाइट इंटू NAC minus PAC minus 1. So this is 1. So 6 into 1 is equal to मेरा 6.
तो अभी देखो 6, ये जो इसके इसके लिए हम लोग को यही था मैक्सिमम एरिया, हम लोग ने भी यही निकाला था, तो ये हम लोग को आ गया। ओके, फिर अभी 6 निकल गया। फिर अभी मुझे ये 2 को बेसिकली इसमें पुश करना है। मैं 2 को पुश करने गया, लेकिन मैंने वापस देखा कि अच्छा जो एलिमेंट अभी है ऊपर वो 2 से बड़ा है, तो मैं अभी भी 2 को नहीं पुश कर सकता। तो मैंने क्या किया, अभी मेरा नम्स ऑफ 5 क्या था, 2। अभी मैंने जो पॉप किया वो है 5, तो अभी मैं 5 के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो मेरा वैल है 5। तो अभी बेसिकली ये वाले के लिए कैलकुलेशन होगा। एंड बाय द वे ये 6 जैसे ही हम लोग को एरिया आया, हम लोग उसको, जो पिछले वाले का 6 आया, मैं सॉरी अपडेट करना भूल गया, मैं लार्जेस्ट में 6 को अपडेट कर दूंगा। फिर मैं वैल्यू इज इक्वल टू 5, मेरा नम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। अभी जिस एलिमेंट की वजह से वो पॉप हुआ वो था हम लोग का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो उसका इंडेक्स क्या है, तो 2 का इंडेक्स क्या है, ये 2 है मेरा, उसका इंडेक्स है 4। तो मेरा पी ए सी इज इक्वल टू 4, मेरा एन एस सी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इज इक्वल टू 4। एंड जो मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, 5 के नीचे जो एलिमेंट है, ये 5 पॉप हो गया। तो अभी जो टॉप पे एलिमेंट है वो, उसका इंडेक्स मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में जाएगा। तो 1 का इंडेक्स क्या है, 1 का इंडेक्स 1 ही है, 1। फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, 5 × 5 मेरा हाइट है, 5 क्या रहेगा, एन एस सी माइनस पी एस सी माइनस 1, क्या आएगा 2, 5 × 10। मेरा मैक्सिमम एरिया आया 5 के लिए 10। यही मेरा फाइनल आंसर भी था, एंड यही 5 के लिए मैंने जब ड्राई रन किया था तब आया भी था ब्रूट फोर्स में। ये देखो ये वाला रेक्टेंगल है बेसिकली, ये वाला रेक्टेंगल। तो हम लोग अभी 10 और 6 को कंपेयर करेंगे, तो 10 मेरा लार्जेस्ट आ जाएगा। अब मैं वापस, मुझे अभी ये 2 पे ही हूँ मैं, अभी मतलब ये 2 पे ही हूँ अभी। अभी मुझे 2 को वापस मैं देखूंगा कि 2 मेरा अभी तो स्टैक में जा सकता है कि नहीं। तो हाँ भाई, अभी जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक का रूल ब्रेक नहीं होता, तो मैं इसको 2 डाल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, नम सफाई को इधर मूव करूंगा, इधर 3, हाँ 3 भी चला जाएगा। एंड फिर क्या हो जाएगा, मेरा एरे जो भी है वो आउट ऑफ, मतलब जो भी इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, मेरा पूरा एरे हो गया। लेकिन इधर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी भी मेरे पास स्टैक में एलिमेंट्स है। तो मैं क्या करूंगा, ये एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करूंगा। मतलब ऐसे समझो कि इधर ये 3 नहीं है बेसिकली, इधर और एक कुछ तो बड़ा एलिमेंट रहेगा ऐसा, तो वो कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो हम लोग को जब तक पूरा स्टैक मतलब एम्प्टी नहीं होता तब तक हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर 3 था। क्या करूंगा, जब मेरा पूरा मतलब ट्रैवर्सिंग हो जाएगा, तब मैं फाइनल कैलकुलेशन करूंगा ये स्टैक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए। तो अभी बेसिकली ये जो मेरा एरे पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा आई इज इक्वल टू 6 रहेगा, या फिर ये मेरा लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ एरे 6, राइट। तो एंड इस पे आप लोग समझो कि 0 है, वैल्यू 0 है, तो ये सबसे छोटा है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है हर एक से ये छोटा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम जो कर रहे थे वही करेंगे। अभी मेरा क्या रहेगा, हम लोग 6 को मेरा मतलब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हम लोग अभी 6 को कंसिडर करेंगे, तो मेरा एन एस सी इज इक्वल टू 6 रहेगा। फिर मैं 3 के लिए देखूंगा, एंड सपोज 6 पे वैल्यू 0 है, तो अगर आप लोग को नॉर्मल ट्रैवर्सल ही समझना रहेगा तो 0 मैं इधर डाल सकता हूँ क्या, तो नहीं, 0 में इधर नहीं डाल सकता। इसलिए मैं 3 को पॉप करूंगा, फिर 2 को पॉप करूंगा, फिर 1 को पॉप करूंगा। तो पहले जब मैंने 3 को पॉप किया, 3 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन सा था, 2 का इंडेक्स, 2, 2 का इंडेक्स ये 2 है, सॉरी, तो ये 2 का इंडेक्स क्या है, ये 2 का इंडेक्स 4 है। तो मेरा पी एस सी इज इक्वल टू 4, एंड इसका एन एस सी इज ऑब्वियसली 6, पहले ही बोला था। तो मैं कैलकुलेशन करूंगा, 3 × 6 माइनस 6 - 4 - 1 विच इज 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली ये देखो, ये 3 के लिए हम लोग का 3 ही एरे आया, ये एरे मतलब ये एरे, ये एरिया का बात चल रहा है, तो ये 3 ही आता है। फिर मैं गया 2 पे, मतलब ये बेसिकली 3 पॉप हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरा 0 इधर आ सकता है क्या, अगर आपको ऐसे समझना रहेगा तो ये वाला 0 इधर आ सकता है क्या, तो नहीं, ये नहीं आ सकता। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 को पॉप कर देंगे। 2 को पॉप किया, तो इसका एनएससी क्या है, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ये है, ये इसका इंडेक्स है 6, तो एन एस इज इक्वल टू 6। पीएससी क्या है, इसका जो भी इसके नीचे एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1, 1 का इंडेक्स क्या था, 1 का इंडेक्स था अपना 1, तो 1 का इंडेक्स 1 ही रहेगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है 2, तो 2 इंटू एन एस सी 2 -1 - 1, दिस इज अगेन 2 - 1 - 1 कैसे आएगा, इसका एन एस सी 6 रहेगा, हाँ राइट, इसका एन एस सी 6 है, सॉरी। तो इसका हाइट आएगा, सॉरी इसका एरिया आएगा, हाइट हाइट इज इसका 2, 2 इंटू 6 - 1 - 1, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये कौन से एरिया का बात चल रहा है, ये वाले एरिया का बात चल रहा है, ये वाले एरिया का।
तो इसका अगर एरिया देखा तो वो 8 है, तो मैं 8 को वापस 10 से कंपेयर करूंगा, नहीं तो 10 मेरा फाइनल आंसर है, तो आपको मालूम मतलब अभी तक मालूम पड़ा रहेगा कि 10 को कोई बीट नहीं करने वाला। फिर अभी मेरा कौन सा एलिमेंट बचा, 1 बचा। मैं अगेन समझो कि 0 को मुझे इधर डालना है, मैं नहीं डाल सकता, तो मेरा 1 बचा, तो मैंने क्या किया, 1 को पॉप किया। इसके लिए मेरा एनएसी सेम रहेगा, एनएसी मेरा 1 का, देखो 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 6। तो इसका एनएसी 6 है। इसका पीएसी क्या है, इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, टेक्निकली -1 आना चाहिए। कैसे समझेगा, हम लोग ने 1 को पॉप किया, स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी का मतलब क्या, पीएसी इज -1, पीएसी -1 आ गया। फिर मैंने क्या किया, विड्थ कैलकुलेट कैसे करते थे, एनएसी माइनस पी माइनस ऑफ -1, 6 ऑफ -1 -1 -1, तो हो जाएगा 7, 7 -1 इज इक्वल टू 6। हाइट था मेरा 1, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। ये कौन से एरिया का बात चल रहा है, ये वाले एरिया का, ये वाले एरिया का बात चल रहा है। तो 1 के लिए मेरा मैक्सिमम एरिया 6 आता है, 6 और 10 कंपेयर होगा, 10 ही मेरा फाइनल रहेगा। एंड जैसे ही मेरा लास्ट में स्टैक एम्प्टी हुआ, मैंने रिटर्न कर दिया लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट, जो भी था उसका नाम, लार्जेस्ट, एंड मेरा 10 रिटर्न हो गया। ये सबको समझा है क्वेश्चन। एंड अभी हम लोग बेसिकली इसमें चेंज किया है कि हम लोग इधर 3 वगैरह स्टोर करते थे, तो बेसिकली हम लोग पुश करते थे, पुश करते टाइम हम लोग नम्स ऑफ आई करते करते थे। अभी हम लोग पुश ऑफ आई ही करेंगे, मतलब एलिमेंट को पुश नहीं करेंगे, उसके इंडेक्स को पुश करेंगे। तो ये एल्गोरिदम में समझ जाएगा, बट आई होप सबको समझ आए। ओके, तो अभी इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। डाउट रहेगा तो आई थिंक एल्गोरिदम में क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी पूछ सकते हो। तो हैशटैग एल्गोरिदम, तो इसका नाम क्या है, डिफ मैक्स एरिया, सही, मैक्स एरिया, एंड नंबर को एक एरे गिवन है, नम्स। ओके, तो पहले मैं क्या करता था, पहले मैं एक स्टैक डिक्लेयर कर दूंगा। अभी स्टैक डिक्लेयर करना है तो वो करो, या फिर अभी डी क्यू डिक्लेयर करना है तो डी क्यू डिक्लेयर कर देते हैं। डी क्यू इंट इधर रहेगा, एंड इसका नाम देते हैं एस टी इज इक्वल टू न्यू, सिंटैक्स जो भी बेसिकली इज इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू, ऐसा आता है। तो ये मेरा डी क्यू हो गया। फिर मुझे अभी एक ये चाहिए लार्जेस्ट, क्या था मेरा वो वेरिएबल का नाम, लार्जेस्ट। हाँ, तो मैं एक लार्जेस्ट को 0 इनिशियलाइज कर दूंगा। एंड अभी मैं मेरा सीधा ट्रेवर्सल शुरू करूंगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0। अभी मेरा ट्रेवर्सल शुरू शुरू करता हूँ। फॉर हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इसका जो भी लेंथ है, नम्स डॉट एल, आई पोस्ट प्लस, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है। अभी हर एक एलिमेंट पे जाने के बाद देखो, मैं पहले क्या चेक करता था, मेरा जो मेन ऑपरेशन है वो किधर परफॉर्म हो रहा है, वो कब परफॉर्म हो रहा है, जब मेरा ये एरे में से कोई एलिमेंट पॉप हो रहा है, तब मेरा उसका कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। एरे अभी एरे में से एलिमेंट कब पॉप हो रहा है, जब मेरा जो करंट एलिमेंट है वो इससे छोटा है। देखो, स्टैक में है 4 3 1, एंड मेरा करंट एलिमेंट 1 है, तो फिर पॉप का ऑपरेशन हो रहा है एंड फिर मेरा पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी है, या फिर स्टैक में जो नंबर है वो छोटा है, मतलब देखो इधर स्टैक एम्प्टी है एंड मेरा एलिमेंट है 3, अभी मुझे 3 है पहला, और पहला इसमें से कौन सा है, ये एरे में हम लोग का पहला कौन सा था, पहला पहला 2 था हम लोग का एलिमेंट। एंड सपोज स्टैक मतलब एम्प्टी है, तो मैं क्या कर देता था, 2 को इनपुट कर देता था। या फिर दूसरा केस क्या था, कि अगर मेरे स्टैक में 1 मतलब 2 से कोई छोटा नंबर है, तो मैं क्या करता था, बेसिक पुश कर देता था 2 को। ये दोनों केसेस जो था उसमें हम लोग क्या करते थे, सीधा पुश करते थे। लेकिन जो तीसरा केस था, तो उसमें हम लोग थोड़ा अलग करते थे। तो पहले वो वाला केस लिख देते हैं। अगर पहले ये वाला केस लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एंड में लिखेंगे एस टी डॉट पुश नम्स ऑफ आई। अभी एंड में क्यों लिखा, वो जब वो वाला कंडीशन देखेंगे तब समझेगा। तो पहले हम लोग ये वाला कंडीशन देखते हैं कि अगर मेरे स्टैक में बड़े नंबर्स है 2 3 4 एंड मुझे डालना है 1, तो मुझे कब तक एलिमेंट्स को पॉप करते जाना है, जब तक मेरा 1 से कोई छोटा नंबर इधर नहीं आ जाता स्टैक में, या फिर वो एम्प्टी नहीं हो जाता। तो ये लाइक व्हाइल लूप है, ये मुझे करते जाना है जब तक 1 से छोटा एलिमेंट मेरे टॉप पे नहीं है, या फिर स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो आई होप ये समझा रहेगा कि व्हाइल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। तो व्हाइल मेरा अभी हम लोग नॉर्मली ना एलिमेंट स्टोर करते थे, पर अभी हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे।
इसको थोड़ा बड़ा होता है भाई। पहले तो था जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, st डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड जो भी स्टैक के ऊपर वाला इंडेक्स, मतलब स्टैक के जो ऊपर वाला इंडेक्स जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, वो एलिमेंट अगर मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा है तो पॉप करो। तो बेसिकली जो भी मेरा अभी करंट एलिमेंट क्या है, मेरा नम्स ऑफ आई, अगर मेरा नम्स ऑफ आई सॉरी छोटा है, हाँ बराबर ही बोला था मैं, अगर मेरा नम्स ऑफ आई छोटा है, जो भी एरे में अगर जीरो स्टोर्ड है तो मुझे जीरो को नहीं देख, जीरो से नहीं कंपेयर करना है, जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करना है। तो बेसिकली मैं इधर लिखूंगा नम्स ऑफ एस टी डॉट पीक, एस टी डॉट पीक मेरा रिटर्न करेगा जीरो, एंड फिर मैं नम्स ऑफ जीरो देखूंगा एंड देखूंगा कि उससे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अभी मैं इसको किससे कंपेयर करूँ, इज लेस देन नम्स ऑफ एस टी डॉट पीक। ये कंडीशन सबको समझा है क्या वाइल लूप का? हम लोग इधर एलिमेंट को स्टोर करते थे, तो रादर देन थ्री हम लोग अभी थ्री के इंडेक्स को स्टोर करेंगे एंड इसके नम्स ऑफ जीरो से कंपेयर करते कर देंगे। तो आई होप ये सबको वाइल लूप समझा। ओके, तो वाइल लूप समझा। अभी वाइल लूप मतलब जैसे ही एलिमेंट पॉप होता है वैसे ही हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वो ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करते थे हम लोग, देखो जैसे ही मैंने ये फोर को पॉप किया, मुझे इसका एनएसी निकालना है, मुझे इसका पीएसी निकालना है। तो अभी एनएसी तो मुझे पता है, एनएसी क्या है, जिसकी वजह से पॉप हुआ। अभी किसकी वजह से पॉप हुआ, नम्स ऑफ आई की वजह से पॉप हुआ, नम्स ऑफ आई जो मेरा करंट है उसकी वजह से पॉप हो रहा है। तो मेरा, मुझे क्या चाहिए, एनएसी का इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स क्या हुआ, आई। तो मेरा एनएसी आई एन टी एन एस ई इज इक्वल टू आई। ये सबको समझा, एनएसी आई कैसे आया? नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो। ये बेस लेवल सम, बेस लेवल मतलब ये लाइक स्टैंडर्ड सम है, इससे मतलब इसके जैसे बहुत सम्स है, इसलिए मैं थोड़ा नहीं समझा। देखो ये देख, थ्री फोर, ओके। ये देख मेरा थ्री फोर है स्टैक में, फिर जब मेरा वन आता है तब क्या होता है, फोर पॉप होता है। इधर तक क्लियर है, क्लियर है तू कि मेरा नम्स ऑफ आई जब ये है, तब मेरा वो वाला कंडीशन, ये जो वाइल वाला कंडीशन है, वो मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा जो नम्स ऑफ आई है वन इज लेस देन नम्स ऑफ जो भी एस टी पी है। तो मतलब फोर इज ग्रेट, तो मैं क्या किया, फोर को पॉप कर दिया। अभी मुझे फोर, अभी जिसे मैंने एक एलिमेंट को पॉप किया, मुझे उसका मैक्स एरिया निकालना है। तो वो एलिमेंट का अभी मैं मैक्स एरिया कैसे निकालता हूँ, मैं एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरा, लेंथ इंटू विड्थ। तो मेरा लेंथ तो फोर ही है, जो भी एलिमेंट पॉप हुआ वो मेरा लेंथ है। विड्थ में कैसे निकालता था, एनएसी माइनस पीएसी माइनस वन। तो अभी एनएसी क्या है, तो देख अभी मेरा जो भी एलिमेंट पॉप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, फोर है, वो मेरे नम्स ऑफ आई की वजह से पॉप हुआ, वो मेरे वन की वजह से पॉप हुआ। तो मैं पीएससी में क्या स्टोर करता, एनएससी में क्या स्टोर करता था, जिस भी एलिमेंट की वजह से पॉप हुआ उसका इंडेक्स, उसका नम्स ऑफ आई का इंडेक्स क्या है, आई। तो आई एन टी एन एस इज इक्वल टू आई। आई होप समझा ये। फिर अभी मुझे निकालना है, पहले तो मैं भी मतलब हाइट भी निकाल देता हूँ। तो आई एन टी हाइट इज इक्वल टू, बेसिकली ये जो फोर है उसका इंडेक्स स्टोर्ड रहेगा, तो ऐसा कुछ तो टू वगैरह स्टोर्ड रहेगा। तो जब मैं टू को पॉप करूंगा तो मेरा एलिमेंट टू नहीं है, मेरा एलिमेंट फोर है। फोर कैसे आएगा, नम्स ऑफ टू से। तो बेसिकली नम्स ऑफ जो भी पॉप हुआ है वो नम्स ऑफ एस टी डॉट पॉप, एस टी डॉट पॉप से हम लोग को वो इंडेक्स मिलेगा एंड वो इंडेक्स हम लोग नम्स में डालेंगे तो हम लोग को उसका हाइट मिलेगा। तो ये हाइट आ गया। फिर हम क्या निकालते हैं, पीएसी। पीएसी क्या था, बेसिकली हम लोग ने जब टू को रिमूव किया तब हम लोग को उसका एनएसी मिला, उसका हाइट खुद टू था। एंड फिर मतलब पीएससी के लिए हम लोग क्या देखते थे, अभी जो स्टैक में ऊपर एलिमेंट है, तो अभी कौन सा ऊपर है एलिमेंट, अभी ऊपर एलिमेंट है वन। तो वन का जो भी इंडेक्स रहेगा, अभी हम लोग ये वाले स्टैक में खुद इंडेक्स ही स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट जो भी ऊपर वाला नंबर है वो मेरा पीएससी है। अगर नहीं समझा रहेगा अभी भी, तो देखो ये थ्री है, अभी मैं इधर अगर एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ
तो मेरा 3 का इंडेक्स में मतलब इधर 4 था, मैंने 4 पॉप किया, फिर 4 के लिए अभी मुझे पीएससी निकालना है, तो वो क्या रहेगा, मेरे जो टॉप एलिमेंट है उसका इंडेक्स। अभी हम लोग 3 नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम लोग अभी स्टोर करते टाइम ही इसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। तो इसका इंडेक्स मुझे एक्सप्लिसिटली निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है मतलब जो इंडेक्स है वही मुझे चाहिए, तो वही मेरा पीएससी है। बेसिकली जो भी अभी स्टैक में ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक, वो मेरा इंडेक्स है। ये सबको समझा है? पीएससी कैसे निकला? नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो। तो हाँ, अभी पीएससी निकला। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा आई थिंक कैलकुलेशंस करूंगा जो भी एरिया का था। तो मेरा मैक्स एरिया सपोज आईएनटी मैक्स एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट इंटू एनएसी माइनस पीएससी -1। तो ये मेरा मैक्स एरिया निकल गया। जैसे ही मेरा मैक्स एरिया निकल गया, मैंने कंपैरिजन किया, लार्जेस्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लार्जेस्ट कॉमा मैक्स एरिया। जैसे ही मेरा ये कैलकुलेशन हो गया, मुझे मेरा लार्जेस्ट मिल गया। अभी मैं क्या करूँ करता था, देखो, एंड बाय द वे एक सॉरी एक कंडीशन भूल गया। पीएससी निकालते टाइम पीएससी निकालते टाइम अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग उसको -1 ले देते पीएससी को। ये कंडीशन ही मैं भूल गया, सॉरी। तो हम लोग जब पीएससी निकालते थे, सपोज इधर 4 है, 3 है, मेरा ये 1 है, तो जब 4 निकला तब उसका पीएससी तो 3 आया, लेकिन जब 3 निकला तब 3 का पीएससी क्या है, 3 का एनएससी 1 का इंडेक्स है, लेकिन 3 का पीएससी -1 आना चाहिए क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। तो इधर पीएससी का थोड़ा सा कोड बदल जाएगा। आई होप अभी ये सबको मालूम है, ये वाला सिंटैक्स की। आई एन टी पी ए सी इज इक्वल टू, अगर स्टैक एम्प्टी है तो एस टी डॉट इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो -1, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एस टी डॉट पी। ये सबको समझा? तो ये पीएससी का थोड़ा एक एच केस टाइप। फिर ये हम लोग का हो गया पूरा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर है, हाँ इधर 1 आया तो मैंने 4 को पॉप किया, 4 के लिए कैलकुलेशंस किया, फिर 1 और 3 को कंपेयर किया, 3 को भी पॉप किया, 3 के लिए कैलकुलेशंस किया, फिर मैं क्या करता था, 1 को इनपुट कर देता था। जैसे ही मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाता था, 1 को इनपुट कर देता था। तो वो तो इधर भी हो ही रहा है, देखो जैसे ही मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ये व्हाइल लूप से ब्रेक हो जाएगा, व्हाइल लूप से ब्रेक हो गया, एस टी डॉट पुश नम्स ऑफ आई, तो मेरा 1 इनपुट चला गया। एंड अगर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि पहला ही एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, स्टैक डॉट एम्प्टी, मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगा, स्टैक डॉट एम्प्टी रहेगा, तो वो सीधा ये पूरा व्हाइल लूप को स्किप करके मेरा पहला एलिमेंट इधर आ जाएगा। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि मेरा अभी नम्स ऑफ आई 4 है एंड मेरा इधर 3 है, तो भी मेरा ये कंडीशन, स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन कर गया सेटिस्फाई, लेकिन नम्स ऑफ आई है मेरा, वो लेस देन है क्या नम्स ऑफ 3 से, तो नहीं। तो इसलिए मेरा वो ये व्हाइल लूप में नहीं जाएगा, डायरेक्ट इधर आ जाएगा एस टी डॉट पुश। तो मुझे वही करना था, मुझे 4 को वैसे ही पुश करना था, तो मेरा जितना भी फंक्शनैलिटी है वो इतने में हो रहा है। ये समझा? ओके। तो ये तो मेरा हो गया। अभी एक इसमें और एक केस था कि अगर पूरा लूप चल गया, देखो हम लोग का पूरा एरे कवर होता था, लेकिन फिर भी स्टैक में एलिमेंट्स बचते थे, जैसे कि 2 और 3 बचे थे वो वाले एग्जाम्पल में। तो हम लोग को लास्ट में पूरा लूप ट्रेवर्स होने के बाद ये भी इंश्योर करना है कि जो स्टैक है वो पूरा एम्प्टी है। तो फिर हम मैं इधर और एक व्हाइल लूप लिख दूंगा, इधर और एक व्हाइल लूप आ जाएगा कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो कोड सेम ही रहेगा, फिर भी मैं एक बार इधर अच्छे से लिखता हूँ, तो डाउट्स रहेगा तो फॉलो हो जाएगा। देखो अगर स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, पहले ये वही एरिया का कैलकुलेशन। तो मैं पहले आई एन टी में इधर क्या लेता था, वो हाइट। तो मेरा हाइट क्या रहेगा, जो भी पॉप होगा वो इज इक्वल टू नम्स ऑफ जो भी इंडेक्स पॉप हुआ वो, नम्स ऑफ एस टी डॉट पी, सॉरी एस टी डॉट पॉप। ओके। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं पीएससी और एनएसी निकालूंगा। तो इसके लिए एनएसी क्या रहेगा, इसके लिए एनएसी हम लोग ने देखा था यही रहता है 6। मतलब 6 क्या है, ये एरे का लेंथ है। ये एरे का लेंथ क्या है, देखो ये हम लोग के पास इनपुट एरे है, एरे किधर चला गया,
ये एरे था हम लोग का, इसका लेंथ क्या था, 2 1 5 6 2 3, लेंथ था 6। तो हम लोग का एनएसी क्या है इधर, लेंथ, आई एन टी एनएसी इज इक्वल टू जो भी लेंथ है वो आएगा वो, आई एन टी पी एस सी क्या है, सेम। जो भी नीचे का एलिमेंट है उस मतलब जो भी नीचे का इंडेक्स है वो अगर एम टी रहेगा स्टैक तो -1, तो वही सेम पूछो कि एस टी डॉट इज एम टी। हाँ एम टी रहेगा तो -1, अगर नहीं है एम टी तो जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है वो एस टी डॉट पी। मेरा पी एस सी आ गया, मैंने मैक्स एरिया का कैलकुलेशन कर दिया। मैक्स एरिया कैसे निकालते थे, हाइट इंटू जो भी मेरा एन ए सी है माइनस पी एस सी -1। एंड फिर मेरा मैक्स एरिया होने के बाद मैं क्या करता था, उसको लार्जेस्ट के साथ कंपेयर करता था। लार्जेस्ट से सारा आई थिंक ये आ जाएगा, मैक्स का कंपैरिजन होगा। फिर मेरा पूरा वाइल लूप खत्म हो गया तो मेरा सम खत्म। एंड लास्ट में जो भी मेरे पास लार्जेस्ट है वही मेरा आंसर है, तो रिटर्न लार्जेस्ट। ये हम लोग का अल्गोरिथम या फिर सूडो कोड जो बोलना है वो हो गया। सबको समझा है क्या ये टफ प्रॉब्लम था। एंड बाय द वे लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है, तो है टफ, बट ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी है। तो मतलब इससे बाकी और स्टैक में बहुत ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको लीड कोड पे। तो बहुत सारों में यही टाइप का काइंड ऑफ लाइक यही काइंड ऑफ लॉजिक लगेगा, तो ये वाला सम खुद से ट्राई कर लो। हार्ड है बट स्टैंडर्ड है। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं। तो अभी मेरे थोड़े कोड में ये अलग है टर्म्स कुछ कुछ। तो ये डी क्यू पहले इनिशियलाइज किया, फिर लार्जेस्ट। फिर अभी मैंने लेंथ कैलकुलेशन आने ही वाला है इसलिए मैंने इसको एक लेंथ में अभी डाल दिया, नम्स डॉट लेंथ ना करना पड़े बार बार इसलिए। फिर फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई ये नॉर्मल फॉर लूप। फिर ये मेरा वाइल लूप। अब ये थोड़ा सा इधर अलग है। देखो मैंने पहले क्या किया, वाइल सेम, लॉजिक सेम ही है, बस टर्मिनोलॉजीज अलग है, ये भी पूरा सेम ही है। फिर मैंने क्या किया, जो भी एस टी डॉट पॉप आ रहा है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये उसका इंडेक्स निकाल रहा है। एंड फिर हम लोग इधर बेसिकली नम्स ऑफ रादर देन लाइक, मैंने बेसिकली हाइट ऐसा करके कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, जो भी इंडेक्स था वो रिकॉर्ड किया। एंड ये जो भी हाइट का कैलकुलेशंस था वो डायरेक्ट इधर किया, तभी ये हाइट और ये विड्थ। तो आई होप ये समझा रहेगा। वेट, ये समझा क्या, ये वाला थिंग कि मैं नॉर्मली कोड लिखूं, मतलब जैसे मैंने लिखा था वैसा लिखूं। अगर नहीं समझा रहेगा तो बेसिकली आई एन टी हाइट इज इक्वल टू जो मेरा नाम से नम्स ऑफ एस टी डॉट एंड फिर मैं इधर बेसिकली हाइट, हाइट इनटू विड्थ। ओके, फिर राइट इज इक्वल टू आई। अभी ये बेसिकली राइट क्या है, राइट मेरा एनएससी है। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मेरा पीएससी है। फिर ये राइट मतलब मेरा एनएससी, लेफ्ट मतलब मेरा पीएससी। मुझे विड्थ आ गया, फिर लार्जेस्ट और अभी वाला जो एरिया है उसको कंपेयर किया, हाइट इनटू विड्थ, मेरा लार्जेस्ट। फिर मैंने पुश किया, फिर सेम ये पूरा फॉर लूप होने के बाद जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक सेम जो इधर किया था वही कॉपी पेस्ट। एंड फिर रिटर्न लार्जेस्ट। एंड इसमें जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो तब बेसिकली हम लोग का जो एनएसी है वो अभी आई, आई एक्चुअली हम लोग का आई इधर 6 ही हो जाएगा, बट प्रॉब्लम है कि मैंने इधर लोकली डिक्लेयर किया है तो मैं इधर वो आई को यूज नहीं कर सकता, वरना ये आई का वैल्यू भी 6 ही रहेगा। जो हम लोग को मतलब लेंथ चाहिए वही रहेगा, क्योंकि देखो आई इज लेस देन लेन है, मतलब ये ब्रेक कब होगा जब आई इज इक्वल टू लेन था आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने इधर अभी राइट इज इक्वल टू लेन यूज किया, बट मैं आई को भी यूज कर सकता था, बट जस्ट वो लोकली डिक्लेयर किया इसलिए नहीं यूज कर सकता। आई का वैल्यू 6 ही रहेगा। एंड लेफ्ट, लेफ्ट अगेन ये पीएसी है एंड राइट मेरा एनएसी है। इज इक्वल टू एनएसी माइनस पीएसी, सेम है। फिर रिटर्न लार्जेस्ट एंड हम लोग का सोल्यूशन अच्छे खासे टाइम में हो जाता है। मेरे को अच्छे खासे टाइम में हो जाता है, सही है। तो ये एक हार्ड प्रॉब्लम था बाय द वे, इधर गया वो, हार्ड प्रॉब्लम था तो, लेकिन स्टैंडर्ड है प्रॉब्लम, ऐसे बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही होंगे। तो ज्यादा टाइम गया, अभी हार्ड था इसलिए। तो ओवर टू यू जिष्णु, जिष्णु वाला थोड़ा इजी है, कल के जैसा ही है। ओवर टू जिष्णु। हाँ ओके। ऑलरेडी बहुत सा और अच्छा प्रॉब्लम था ये। एक्चुअली बहुत जगह पूछा गया अभी।
मैं अभी जो सेकंड प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो जो सीनियर से पता चला अभी मीडिया नेट का, जो अंकिता ने मैसेज किया, तो वो कंपनी में पूछा गया था। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको कल का जो कंसेप्ट याद है, बस वही कंसेप्ट को थोड़ा फ्रेश कर रहा हूँ और थोड़े बहुत एक दो चीज एक्स्ट्रा इसमें, और ये मैं थोड़ा जल्दी रैप अप करता हूँ क्योंकि कल का ही प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट रिलेटेड एलिमेंट हम लोग ने कल किया था। नेक्स्ट रिलेटेड एलिमेंट जो कल किया था उसमें क्या पूछा जाता वो भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट रिलेटेड एलिमेंट में मेरे को क्या बताना होता था कि अभी टू है, तो टू के बाद जो उसके बाद इमीडिएटली जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट और वो ग्रेटर भी होना चाहिए। अभी जैसे कि टू के बाद 10 है, तो इमीडिएटली उसका नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट और वो ग्रेटर भी होना चाहिए, वो 10 है। अभी 10 के लिए वो 12 है। 12 के लिए आप देखोगे 12 के आगे एक भी एलिमेंट ही है जो 12 से बड़ा है, तो 12 -1 रिटर्न करेगा। 10 12 रिटर्न करेगा, और टू जो है वो 10 रिटर्न करेगा। अभी ये वन जो है, वन के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 11 है, और 11 के बाद कोई नहीं तो -1। ये था कल का सम। तो कल के सम में अभी यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2 की है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट ग्रेटर पूछा जा रहा है, बट ये एक सर्कुलर है। सर्कुलर है मतलब क्या? अभी यही सेम, ये तो अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 का आंसर हुआ। तो ये ऐसे 1 लिख के रखता हूँ। उसमें क्या होगा, सेम 2 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर होता है ना, 10 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो 12 है। 12 के बाद कैसे देखेंगे कि 12 के बाद क्या उससे 1 बढ़ा है? नहीं। क्या उससे 11 बढ़ा है? नहीं। फिर उसके बाद ये अरे पूरा पूरा वो सर्कुलर घूम के यहाँ से देखेगा, क्या 12 से 2 बढ़ा है? आई मीन 12 2 से बढ़ा है? नहीं। फिर आप देखोगे क्या 12 10 से, सॉरी 10 12 से बढ़ा है? नहीं। तो यहाँ पे आप -1 करोगे। आप पूरा घूम के वापस आ रहे हो देखने की कि मेरे से क्या पीछे भी कोई बढ़ा है कि नहीं। बेसिकली आगे कोई बढ़ा है कि नहीं, पीछे कोई बढ़ा है कि नहीं, अगर सिंपली आपको समझना होगा। फिर उसके बाद वन वन के लिए आप देखोगे 11। अब 11 के लिए देखोगे, पहले तो -1 रिटर्न कर रहा था, बट अभी क्या है, वो पूरा घूम के आएगा। क्या 2 11 से बड़ा है? नहीं। 10 11 से बड़ा है? नहीं। 12 11 से बड़ा है? हाँ। या फिर 12 रिटर्न होगा। सो यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स देख रहे हो, तो मैंने अभी जो रेफरेंस बताया वो ब्रूट फोर्स हो। जो बेसिकली आप एक पॉइंटर यहाँ रख रहे हो, फिर हर एक के पास जाके चेक कर रहे हो। अभी हर एक के पास चेक करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक एरे बना सकते हो जो ऑलरेडी 2n साइज का, मतलब एक एरे बनाओगे जिसमें आप वापस ऐसा रिपीटिंग एलिमेंट्स डालोगे, मतलब ये एलिमेंट्स जो वापस डालोगे, और ये एरे के थ्रू पूरा चेक करोगे कि यू नो 2 से बड़ा कौन है। तो आप जब 11 पे पहुंचोगे, आप 11 से नेक्स्ट ग्रेटर जब चेक करोगे, तो ये आगे जाएगा 2 है क्या नहीं, 10 है क्या नहीं, 12 है हाँ। तो आप एक 2n साइज एरे बनाओगे और ये एरे को वापस नीचे कॉपी पेस्ट कर दोगे, और उस पे आप ओ ऑफ एन स्क्वायर लगाओगे, तो आपका यूजुअली एन जो है 2 है ना, तो ये 4n स्क्वायर जाएगा। और आप एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहे हो 2n। आई होप आपको ये ब्रूट फोर्स समझा होगा। अभी ब्रूट फोर्स से बेटर क्या हो सकता है? ब्रूट फोर्स से बेटर ये हो सकता है कि मैं अभी एक और सॉल्यूशन हो सकता है, इंस्टेड ऑफ 2n स्पेस मेरे को ऑलरेडी एन एन तो करना ऑफ एन स्पेस तो जाएगा, क्योंकि मेरे को बोला एक एरे रिटर्न करना है। ये जो एरे है, सॉरी लैग में, हाँ, ये जो एरे है इसको रिटर्न करना है, तो इसका ऑलरेडी ओ ऑफ एन जा रहा है। तो इसका ओ ऑफ एन प्लस इसका ओ ऑफ 2n, मतलब ये ऑफ 3 हो रहा था, बट समझो ज्यादा जा रहा है, कंपैरेटिवली ज्यादा जा रहा है। तो आपको ओ ऑफ 2n में क्या, ओ ऑफ n में क्या करना पॉसिबल है, मतलब वो जो फालतू का 2n का एरे नहीं बना, बिना बना के करना पॉसिबल है हाँ। आप क्या कर सकते हो, ये बेसिकली इज एन इंट्यूजन फॉर अगला जो बेस्ट लॉजिक है। इसका भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, बट ये बस थोड़ा सा बेटर। ओके, 210। तो उसके बाद यहाँ पे आई गेस 12 था, को ऊपर का एरे जो है याद नहीं आ रहा। 2 10 12 1 और 11। ओके। तो आप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एरे दूसरा वाला, आप क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे वर्चुअली, आप बेसिकली आप इमेजिन करोगे कि आगे एरे है एक्सेस करने के लिए। इसके लिए आपने बनाया नहीं है, आप क्या करोगे, लेट्स से आपका पॉइंटर यहाँ पे यहाँ पे, आपको देखना है कि क्या कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। आपको कहाँ तक देखना है, अगर आपको देखना भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, आपको सिर्फ यहाँ से देखना है, क्योंकि इसके बाद का जो है वो तो यहाँ पे भी चेक ही कर रहा है, और इसको तो देखने की वापस जरूरत नहीं। इसके बाद का जो यहाँ पे चेक कर रहा है, और आपको देखना का क्या तक है। अभी इसका इंडेक्स क्या है, सॉरी एक मिनट चार्जिंग पर रखने दो।
एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली वो बात का मैं ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो आपको ये समझा कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। अभी हम लोग इंडेक्स लिखते हैं इनका, ताकि समझते हैं कि कहाँ तक जाएगा। 1 2 3 4, इसका लेंथ 5 है, तो आप कहाँ तक जा रहे हो? अभी इसको मैं कॉल करता हूँ इंडेक्स नंबर 5। आप कहाँ तक जा रहे हो? बेसिकली 1 + 5 - 1 तक जा रहे हो। बेसिकली आप यहाँ तक जा रहे हो, अभी ये 6 है, तो 1 + 5 - 1 इंडेक्स तक आप जा रहे हो, बेसिकली यहाँ तक जा रहे हो। तो ये अप्रोच को कैसे लिखा जाए? अभी आप एक और चीज देखोगे ना, आप अगर ये जो इंडेक्स है, मतलब कहाँ तक जाना है बेसिकली, आप ये जो इंडेक्स है 6, 6 मॉड्यूलो एन करोगे। एन मतलब ये एरे का लेंथ क्या है? 5। 5 करोगे तो आंसर 1 आएगा। आप देख सकते हो कि वो ये वाला इंडेक्स है। तो आप ये इंडेक्स से लेके लेस देन ये इंडेक्स तक जाओगे, मतलब लेस देन मतलब हाँ, आप ये इंडेक्स से लेस देन तक जाना चाहिए, मतलब आप इससे कम इंडेक्स ये 5 तक जाना चाहिए बेसिकली। तो लेस देन ये इंडेक्स तक आप ट्रैवर्स करोगे बेसिकली। आपका जो आई या जे जो भी है, वो हमेशा लेस देन जो आपका 6 क्या है, 6 मतलब 6 बेसिकली जो हुआ आपका ये जो भी इंडेक्स है डिवाइड बाय एन, बेसिकली यहाँ तक जा रहा है ये इंडेक्स, बेसिकली आपको समझना है तो। इसको और एक बेटर तरीका मैं समझाऊँ तो आप एक और चीज कर सकते हो, जो बताया जाता है। अभी आपका जो आई है यहाँ पे, मेरा 2 था, 12 था, सॉरी 2 था, 10 था, 12 था, 1, यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले तो आपको कंपेयर करना है J+1 से लेके, मतलब I+1 से लेके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। बेसिकली सर्कुलर एरे में आपको जब भी करना होता ना, आप यूजुअली ये मॉड्यूलो ऑपरेटर याद रखो। जब भी आपको सर्कुलर एरे में ट्रैवर्स करना है विदाउट क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, आप ऐसा मॉड्यूलो यूज करके रिलेशन बनाओगे, और उसके बाद आप विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस आप एक ही ट्रैवर्स आप एक ही बार में पूरा एरे के थ्रू ट्रैवर्स करोगे। आप यहाँ से J = I+1 डिक्लेयर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वापस ये एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है बेसिकली। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी इसका इंडेक्स क्या है? 0 1, सॉरी 0 1 2 3 4 5। तो आपको 4 तक जाना है। आपको क्या करना है? 1 से लेके 4 तक ट्रैवर्स करना है, मतलब I+1 से लेके J I+1 1 से लेके बेसिकली ये जो है नम्स डॉट एल तक जाएगा। मतलब जे क्या होगा पता है? अभी J I+1 से चालू हो रहा है, तो जे का वैल्यू 1 हो गया। मैं क्या करूंगा? I+J यूज करके ट्रैवर्स करूंगा। बेसिकली जे क्या करेगा? 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। अब मैं क्यों बताता हूँ। अभी पहले जे का वैल्यू 1 था, आई का वैल्यू 0 था, तो आप 2 को किसके साथ पहले कंपेयर करोगे? 0+1 डिवाइड बाय लेंथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ गए तो आप यू नो इट्स बाद में अगर आप लेट से आपका इंडेक्स, मैं समझाता हूँ, ये बाद में समझाता हूँ। आप मॉड्यूलो क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि आपका जब इंडेक्स ग्रेटर देन जो लेंथ है ना, अभी 5 के आगे 6 गया, तो आप जब 6 मॉड्यूलो 5 करोगे तो ये वापस आपको वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे लेके आएगा। इसीलिए आप यूजुअली मॉड्यूलो ऑपरेटर्स यूज करते हो। आपको वापस स्टार्टिंग के इंडेक्स पे आना है। जैसे कि सर्कुलर एरे में अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ ट्रैवर्स करने का, ये लॉजिक यूजुअली खुद से लिखोगे, मैं यहाँ पे इंट्यूजन समझा रहा हूँ क्योंकि मेन लॉजिक ये नहीं है। आपको इस सर्कुलर एरे में ट्रैवर्स कर रहे हो, तो आप ये चीज ध्यान दो, इसका 0, इसका 1, इसका 2 3 4। अगर ये सर्कुलर एरे के थ्रू आपको ट्रैवर्स करना है, बेसिकली आप क्या करोगे? 0 मॉड्यूलो, इसका लेंथ क्या? 5 है, 0 है, ओके, ये परफेक्ट इंडेक्स पे पहुंच रहा है। 1 मॉड्यूलो 5 क्या है? 1 पे जा रहा है। 2 मॉड्यूलो 5, जब तक लेस देन 5 है तब तक ये परफेक्ट वही वैल्यू देगा, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है बाय द वे मॉड्यूलो, अगर आपको पता नहीं होगा। अब देखोगे 5 मॉड्यूलो 5 क्या हुआ? वो 0 हुआ। तो आप देख सकते हो फिफ्थ इंडेक्स जो है, अगर मैंने एरे को वापस रिपीट किया, वापस 0 हुआ, मतलब 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट हुआ, जो 2 है। आई होप आपको ये मॉड्यूलो यूज करके सर्कुलर एरे में कैसे ट्रैवर्स कर रहा है ये समझा। बेसिकली मैं मॉड्यूलो इसीलिए निकालता हूँ क्योंकि अभी मैं 5 मॉड्यूलो 5 करूंगा, तो मैं अभी वापस 0th इंडेक्स का एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। 6 मॉड्यूलो 5 फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, 7 मॉड्यूलो 5 सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट। इसीलिए मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करता हूँ। और फिर मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो ये लॉजिक लिखना, क्योंकि अभी इसका एल्गोरिथम बेसिकली क्या होगा, मैं सिंपली समझाऊं। आपको क्या करना है? आपका आई यहाँ पे, आपको ये तो ब्रूट फोर्स है, ये आपको टीएल ही देगा, बट आपको अगर ट्राई करना होगा ये अप्रोच तो आप कर सकते हो। तो आप बेसिकली I+1 से लेके ये एलिमेंट तक आपको एक्सेस करना है।
बेसिकली आपको अगर ये जो 2 है इसको वापस एक्सेस नहीं करना है तो 2 के बाद से लेके 2 के पहले तक आपको एक्सेस करना है। सेम ऊपर ऊपर जैसे मैंने किया था, मॉड्यूलो यूज करके ऐसे एक्सप्लेन किया था आपको। ये यूज करके आप खुद से थोड़ा ट्यूशन लर्न करके देखो क्या आपका कोड मॉड्यूलो यूज करके इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अभी कल हम लोग ने क्या सीखा था, मोनोटॉनिक स्टैक करके एक अप्रोच। मोनोटॉनिक स्टैक अप्रोच क्या करता था, अभी सेम मैं अगर लू 2 12 1 11, हम लोग स्टैक में यूजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करते थे। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे गए, अभी स्टैक खाली है तो मैंने 11 डाला, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गया 1 को देखा, अभी अगर मैं 1 को डाल देगा, लेट से मैंने 1 को इधर डाला, ये स्टैक में कैसे ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। मोनोटॉनिक स्टैक मतलब क्या, वो जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। और मैंने अभी 1 को पुश क्यों किया, मैं बोलूंगा ये जो 1 है ना, ये 2 का मे बी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है। मेरे को पता तो नहीं 2 का होगा कि नहीं, बट मे बी हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 1 हो सकता है, इसीलिए 1 को भी डालो स्टैक में। उसके बाद जब 2 आएगा, 2 बेसिकली क्या करेगा, अभी 1 जब आया 1 देखेगा 11 टॉप में है तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर 11 है। 2 आएगा देखेगा 1 टॉप में, क्या 1 टू जो है वो 1 से आई मीन 2 जो है वो 1 से बड़ा है, छोटा नहीं है। मतलब ये जो 1 है ये ग्रेटर नहीं है 2 से, तो ये इसका नेक्स्ट ग्रेटर हो नहीं सकता। तो तू इसको पॉप कर दिया, इसको पॉप कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा 11 के साथ, क्या 11 मेरा नेक्स्ट ग्रेटर है। हाँ 11 मेरा नेक्स्ट ग्रेटर है, तो मैं 11 अगर मेरा नेक्स्ट ग्रेटर है तो बेसिकली मैं इसको पॉप नहीं करूंगा। इधर मैं 11 बेसिकली एरे के क्वेश्चन पे 11 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा 2 को पुश करूंगा। क्योंकि अभी 2 मेरा ये 1 का नेक्स्ट ग्रेटर हो सकता है, मेरे को नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, मेरे को इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए, इसीलिए मैं मोनोटॉनिक स्टैक में ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करता हूँ। 1 के बाद ये देखेगा क्या जो 2 है वो 1 से बड़ा है, हाँ वो पीप करेगा, देखिएगा टॉप में 2 है, 2 1 से बड़ा है, ओके तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर 2 हुआ। तो आई होप आपको ये नेक्स्ट ग्रेटर वाला लॉजिक समझा। अभी ये जब सर्कुलर एरे होगा, ये 11 जब कंपेयर करेगा 11, क्या पहला कंडीशन क्या हुआ करता था, अगर स्टैक खाली है तो डायरेक्ट पुश करो और उसके इंडेक्स पे आप जाके -1 लिखोगे। मतलब अगर आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का एक एरे होगा तो वो 11 वाले इंडेक्स पे आप जाके -1 लिखोगे, क्योंकि एरे खाली था, तो आप बोलेंगे इससे बड़ा कोई नहीं है। बट क्या ये सच है, नहीं। जब आप सर्कुलर एरे देखोगे ये घूम के आएगा और यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे 12 इससे नेक्स्ट ग्रेटर है। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या बनता है, आप क्या करोगे, आप बेसिकली जो मैंने पहले ब्रूट फोर्स में बताया, एक मिनट इसको हटा दो, जो मैंने पहले ब्रूट फोर्स में बताया, आप बेसिकली ये एरे को 2 बार ट्रैवर्स करोगे। क्यों 2 बार ट्रैवर्स करोगे, क्योंकि फिर पहले वाला एलिमेंट वापस कवर अप हो जाएगा। अभी 2 10 मैं इसके थ्रू समझा रहा हूँ, 2 10 12 1 11। अभी इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मैं वर्चुअली सोच रहा हूँ कि हाँ ऐसे एलिमेंट्स है। सबका इंडेक्स लिख लेता हूँ। एक्चुअली एरे इधर तक ही है, 4 तक ही है। यहाँ से मैंने जो एरे लिखा है ये बेसिकली एक एरे है जो मैं दिमाग में वर्चुअली इमेजिन कर रहा हूँ। तो अभी पहले तो इसका लेंथ क्या था, 5 था, और ये लास्ट इंडेक्स क्या है 9 है, तो ये बेसिकली 2 × 5 -1 तक जाएगा। बेसिकली लास्ट एलिमेंट ये होगा। और आपको पता है मोनोटॉनिक स्टैक की अप्रोच में मैं हमेशा लास्ट से चालू करता हूँ, क्योंकि मैं अगर ये क्वेश्चन पे हूँ मेरे को पता होना चाहिए कि आगे कौन सा एलिमेंट है जो ग्रेटर है, इसीलिए मैं लास्ट से चालू करता हूँ। लास्ट से एक एक एलिमेंट स्टैक में डाल के आया हूँ, ताकि मेरे को जब मैं 10 पे पहुंचू मैं बता पाऊँ कि आगे जो आगे में से कौन सा एलिमेंट मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ से चालू करता हूँ, लास्ट एलिमेंट से। तो इधर भी सेम अप्रोच, मैं लास्ट एलिमेंट से चालू करता हूँ। लास्ट एलिमेंट से चालू किया, 9 से चालू किया, ये खाली था तो मैंने पुश किया। अभी मेरे को नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा रिटर्न करना है, 0 से लेके 5 तक। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा ये जो आई का वैल्यू है ना ग्रेटर देन 5 है, तब तक मैं वो अभी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट करके एरे होगा जिधर से वैल्यू 0 होगा, ये एरे आपको रिटर्न करना है। इधर सबका वैल्यू 0 है, यहाँ पे सबका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको रिटर्न करना है बेसिकली। तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, हाँ 9 है बेसिकली, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बेसिकली आपका 9 है। तो आपको ये एरे को छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ये टॉप 5 एलिमेंट्स का चाहिए, बाकी के 5 एलिमेंट्स तो बस एक रिपीटेशन है। तो जब तक ये ग्रेटर देन 5 है तब तक मैं ये एरे को चेंज नहीं करूंगा, ये जो रिटर्न करना है। आई होप सबको समझ रहा होगा, यहाँ तक नहीं समझ रहा होगा तो माइक खोल के बोलो।
फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुश कर रहे थे, मैंने जैसा बोला, आपने 1 को पुश किया, आप 1 को पुश किए, हाँ ओके। उसके बाद जब 12 आया, आप देखोगे 12 जो है, अगर आपने पुश किया तो आप देखोगे तो अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। 11 के बाद 1, 1 के बाद 12 नहीं। तो आपको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करना है, आप क्या करोगे, बाकी 2 को पॉप करोगे, मतलब पहले 10 को पॉप करोगे। लॉजिक मैं समझाता हूँ, सॉरी गड़बड़ा हो गया। आप पहले 12 आए तो आप पहले 1 को पॉप करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या 12 जो है 11 से बड़ा है, हाँ, तो आप 11 को भी पॉप करोगे और उसके बाद 12 को स्टैक में डालोगे। अभी ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाद में आप जब 11 पे आओगे ना, आपको ये 12 स्टैक पे दिखेगा। इसलिए आप पहले से ही एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो, ताकि आप ये एलिमेंट्स पहले से ही स्टोर करके रखो नेक्स्ट ग्रेटर वाला। अभी 12 है, 12 के बाद जो है वो 10 आया, और आप देखोगे यहाँ पे सब इंडेक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आपको जो है चेंज करने की जरूरत नहीं, ये मेन रिटर्न जो करना है को, इसको आप बाद में चेंज करते हो, मैं बताता हूँ कभी। इसके बाद आपने 2 पुश किया, ओके, अभी ये हो गया, यहाँ तक ग्रेटर देन 5 था। अभी 4 आया, 4 वाला एलिमेंट है 11, 11 देखेगा, 2 क्या 11 से बड़ा है, नहीं, पॉप कर दो। 10 क्या 11 से बड़ा है, नहीं, पॉप कर दो। 12 क्या 11 से बड़ा है, हाँ। तो आप ये एरे में जाके 12 लिखोगे बेसिकली, क्योंकि आपको यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 11 लिखना है, जो है अभी 12। अभी इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, बेसिकली 11 को भी पुश कर दोगे, क्योंकि देखो 11 पॉप करते क्या, और 11 भी बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर हो सकता है कैंडिडेट, इसीलिए आप 11 को भी पुश करते हो हमेशा, और 11 को ऐसे ही छोड़ते नहीं हो। अभी 1 है, 1 देखा कि 1 आया, 1 देखा 11 मेरे से बड़ा है, हाँ, तो 11 मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे 11 प्रिंट किया, आई मीन 11 मैंने पुट किया वैल्यू, और यहाँ पे मैंने 1 पुश किया। उसके बाद ये जो है 12 है, 12 देखेगा, 12 क्या करेगा, पहले क्या 1, 1 12 से बड़ा, नहीं, पॉप करो। क्या 11 12 से बड़ा है? पॉप करो। क्या 12 12 से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, देख 12 12 से इक्वल है, वो 12 12 से बड़ा नहीं है, तो ये भी फॉल्स देगा और ये पॉप होगा। और जब जैसे स्टैक एम्प्टी होगा, मैं बोलूंगा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो जो है -1, यहाँ पे -1 प्रिंट करो, बेसिकली -1 प्रिंट करो, और यहाँ पे 12 वापस पुश करो, क्योंकि 12 अभी नेक्स्ट ग्रेटर हो सकता है इसके पीछे वाले एलिमेंट्स का। फिर सेम 10 आया, 10 देखेगा कि 12 मेरे से बड़ा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर 12 होगा और यहाँ पे 10 पुश होगा। फिर 2 आया, 2 देखेगा, स्टैक का टॉप 10 है जो ग्रेटर है, तो फिर यहाँ पे 10 आएगा, पहले यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे 2 को पुश करेगा, क्योंकि 2 भी नेक्स्ट हो सकता है। अभी इसके पीछे क्या कोई और एलिमेंट है, नहीं। तो फाइनली आपका ये जो एरे है, इसको आपको रिटर्न करना है। आपको ये लॉजिक समझ गया होगा। मैं अभी इसका डायरेक्ट कोड इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, नहीं समझा तो एक बार थम्स डाउन करो, थम्स अप करो। कल का ही सम था बस, कल का सम आप 2 बार करोगे तो आज का सम हो जाता है, इतना सिंपल है। बट इसका भी थोड़ा बेटर अप्रोचेस एंड ऑल है, तो मैं वो भी बताता हूँ। हाय, प्रेजेंट समथिंग, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चीजें जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से, या यहाँ पे भी लीड कोड में भी आपको थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये देगा। सबमिशंस 5 ms। अभी ये आप देख रहे होगे थोड़ा ज्यादा है, क्यों ज्यादा है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम कोड मैंने एक बार ये करता हूँ, फुल स्क्रीन, कंट्रोल प्लस प्लस। आप देख सकते हो मैंने लेंथ को एक जगह स्टोर किया है। उसके बाद ये रिजल्ट एरे, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट जो है मेरे को ये एरे में डाल के उसके बाद ये एरे रिटर्न करना है। फिर मैंने कल बताया था डी क्यू यूज करके स्टैक क्यू बनाना थोड़ा सा बेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टैक। नॉर्मल स्टैक भी बना सकते हो, अभी इससे भी एक बेटर चीज होता है जो आपको मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद आप नॉर्मली मैं जो बोला था एक करंट वैल्यू स्टोर करता है, अभी ये 1 मॉड्यूलो एन क्यू करता है। ये भी अगर मैं समझाऊँ आपको, तो एक मिनट, एंटायर स्क्रीन ही प्रिंट प्रेजेंट समथिंग इज एंटायर स्क्रीन। अभी अगर मैंने आई मॉड्यूलो एन नहीं किया होता, ये डायरेक्ट 9th इंडेक्स एक्सेस करने का कोशिश करता। मैंने बोला है ये जो है ये वर्चुअल, ये मेरे दिमाग में ये एक्सटेंशन ऑफ जो एरे ये मेरे दिमाग में ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो 9 इंडेक्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये 9 इंडेक्स को मैं 4th इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, बेसिकली मैं जो पहले समझा 9 मॉड्यूलो 5, क्योंकि एरे का लेंथ 5 है। तो ये मॉड्यूलो जो है रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर 4 देगा तो ये 4th एलिमेंट एक्सेस करेगा। तो आप देख सकते हो, इसीलिए मैं
आई मॉड्यूलो एन करता हूँ हमेशा, ताकि यू नो को 9 को एक्सेस करने जाने का, और फिर वो एरर सॉर्ट ऑफ अमाउंट दे देगा, एरर दे देगा। फिर तक आपको पॉप करना है। मैंने बोला था अगर आप स्टैक एम्प्टी होने के बाद भी पॉप करने आओगे वो एरर देगा, इसीलिए एक स्टैक एम्प्टी पॉप करना है। और आप पिक करके देखोगे कि वो एलिमेंट जो है, मतलब जो एलिमेंट स्टैक में एग्जिस्ट करता है वो मेरे से लेस देन इक्वल टू है कि नहीं। अभी लेस देन इक्वल टू है कि नहीं क्यों देख रहे हो? अगर आपको वापस समझना है, आप लेस देन इक्वल टू है तब तक ही आप पॉप करते हो। जैसे कि यहाँ पे 12 आया था या यहाँ पे 11 आया था, सॉरी, तभी ये नहीं है ना, हाँ 11, हाँ सॉरी, लैग कर रहा था। जब 11 आया था स्टैक में क्या था, 2, 10 और 12, तो ये तब तक पॉप कर रहा था जब तक इसको इससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। मतलब अगर इधर के टॉप में अगर 11 होता, क्या 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? नहीं। तो आपको 11 को भी पॉप करना है। अगर यहाँ पे अगर 11 होता बाय एनी चांस, तो आपको 11 को भी पॉप करना है और उससे छोटे एलिमेंट्स को भी पॉप करना है। तो बेसिकली जो भी 11 है या 11 से छोटे एलिमेंट्स है सबको पॉप करना है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 11 है या 11 से छोटे एलिमेंट है सबको पॉप करना है। और फाइनली अगर मेरा जो आई का वैल्यू है वो लेस देन अगर एरे का लेंथ है, तो ही मेरे को ये जो रिजल्ट एरे इसमें वैल्यू स्टोर करना है। और रिजल्ट एरे -1 स्टोर करेगा अगर पॉप करते करते क्या और एम्प्टी आ गया तो। जैसे कि 12 की कंडीशन में आता, पॉप करते क्या और एम्प्टी आ गया, कुछ नहीं था एरे में, तो -1 स्टोर करने का मतलब मेरे से बड़ा कोई है नहीं। और नहीं तो आपको जो टॉप एलिमेंट है उसको स्टोर करना है, क्योंकि मैंने पहले ही सब छोटा और इक्वल वाली को पॉप किया, तो जो टॉप पे होगा वो ऑफकोर्स या तो बड़ा होगा, नहीं तो एरे जो स्टैक है खाली होगा। और फाइनली वो एलिमेंट को पुश करना है, क्योंकि वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है पोटेंशियल। और उसके बाद फाइनल ये चलते रहेगा। ये कितने बार चलेगा? 2n-1 टाइम्स यहाँ पे मैंने लिखा। और i माइनस माइनस करते करते फाइनली आप रेस्ट प्रिंट करोगे। अभी इसका जो बेटर अप्रोच है, इसका बेटर अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच को मैं एक और बार समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसिव हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसिव हो रहा है ये मॉड्यूलो ऑपरेशन। अभी आप डीएलसीओ में देखो रहे, ये मॉड्यूलो जो है ये बेसिकली डिवीजन करता है और रिमाइंडर निकालता है, जो बेसिकली वो रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड या नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड वगैरह फॉलो करता है, जिसकी वजह से सीपीयू के बहुत क्लॉक साइकिल जाते हैं। ये मॉड्यूलो बहुत निकालता है। तो मेरे को एक ऐसा अप्रोच बनाना है जिधर मैं मॉड्यूलो ना निकालू, बिना मॉड्यूलो यूज करके मैं ट्रैवर्स करूँ एरे के थ्रू। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, 10, 12, 1, 11, अभी अगर मैं जब भी इसका नेक्स्ट ग्रेटर निकाल रहा था, इसका 10 दे रहा था, इसका 12 दे रहा था, इसका -1 दे रहा था, मैं 1 नेक्स्ट ग्रेटर 1, मतलब ये सर्कुलर एरे नहीं, ये कंसिडर वेव जब निकाल रहा था तभी ये 11 दे रहा था और ये -1 दे रहा था। इश्यू क्या हो रहा था, ये -1 और 11 पे, मतलब अगर कैसे भी ये -1 और 11 को पता होता है कि यहाँ पे 12 एग्जिस्ट करता है, तो इट वुड बी ग्रेट, राइट? तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, ये 12 जो है ना ये एक बड़ा वॉल की तरह एक्ट करता है। मतलब बेसिकली मैं क्या करूंगा, पहले मैक्स निकालूंगा। 12 जो है ये आप टेस्ट केसेस देखोगे ना, तो उसमें ऐसे लिखा रहता है कि 12 सबसे ग्रेटेस्ट है। वो मेरे को तभी क्लिक हुआ, लाइक 12 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो 12 सबसे बड़ा वॉल हुआ यहाँ का। तो बेसिकली क्या करना है, 12 सबसे ग्रेटेस्ट है, 12 सबसे बड़ा वॉल हुआ यहाँ का, तो मैं क्या करूंगा, 12 को लास्ट एलिमेंट कंसिडर करूंगा और 12 से ट्रैवर्स करना चालू करूंगा। मतलब ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसके यहाँ से मैं पीछे ट्रैवर्स करना चालू करूंगा। ये भी मैं क्यों बताता हूँ। अभी 12 से मैं पीछे ट्रैवर्स किया, तो पहले तो आपको 12 निकालने के लिए एक ऑफ एन तो जाएगा ही, आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। फिर मैंने देखा क्या 12 एक स्टैक डाला, स्टैक बना, उसमें 12 डाला। पहले एरे खाली था, एरे खाली था तो मैं डायरेक्ट ये इंडेक्स के रिजल्ट में -1 लिख दिया और 12 पुश किया। आप वर्किंग देखो बस इसका। उसके बाद 10 है, 10 बोलेगा हाँ 12 मेरे से बड़ा है, तो मेरे को यहाँ पे 12 प्रिंट करना है और 10 को पुश करना है, क्योंकि 10 नेक्स्ट ग्रेटर हो सकता है। उसके बाद 2 आया, 2 जो 10 जो है 2 जो है वो 10 से छोटा है, मतलब 10 2 से बड़ा है, तो ये इसका नेक्स्ट ग्रेटर हुआ। यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ और यहाँ पे 2 पुश हुआ। अभी इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये नेक्स्ट ग्रेटर वाले स्टोर्ड है, मतलब यहाँ से जो भी नेक्स्ट ग्रेटर है ये स्टोर्ड है। अभी आप क्या करोगे, बेसिकली आप ये इंडेक्स से चालू करोगे, यहाँ तक आपका पूरा चेक हो गया। अभी आप ये इंडेक्स से चालू करोगे, आप देखोगे 11 11 2 जो है वो बेसिकली 11 से छोटा है, तो इसको पॉप करो, इसको पॉप करो। फिर आप देखोगे हाँ 12 11 से बड़ा है, तो फिर आप यहाँ पे 12 लिखोगे इंस्टेड ऑफ -1। तो आप
ग्रेटर एलिमेंट से, सबसे बड़ा एलिमेंट से ट्रेवर्स करना चालू करोगे, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट बेसिकली एक्ट्स एज द वॉल। सबसे बड़ा एलिमेंट्स के बाद ही ये एनोमली देखने में था आपको, छोड़ी ये -1 एनोमली, मतलब जो गलत वैल्यू दे रहा है। ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में ये -1 देगा, अगर मैं नॉर्मल मोनोटोनिक स्टेप अप्लाई करूं ये -1 देगा। और अगर लेट से इसका भी नेक्स्ट ग्रेटर 12 होता, मतलब ये भी 11 होता, तो ये भी -1 देता। तो आप देख सकते हो ये बड़े वॉल जो है ना, ये जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसके बाद है, बाद ये जो भी है गलत वैल्यूज देना चालू है। इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ से ट्रैवर्स करना चालू करोगे, यहाँ से पीछे ट्रैवर्स करोगे, सब एलिमेंट को डालोगे, मैक्स ग्रेटर निकालोगे, फिर यहाँ से ट्रैवर्स करके सब एलिमेंट को डालोगे। यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, यहाँ पे मैं मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे सीपीयू में एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल्स नहीं जाता फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये इसीलिए बेटर है। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर करने में अगर आप डीएलसी आपका नहीं होगा, तो आपको बस समझना है कि वैल्यूज जब जो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन होता है ना, ये बहुत कम क्लॉक साइकिल्स लेता है। ये बस आपको सीपी के हिसाब से याद रखना है। सीपी में ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में ये हम पूछेंगे पता नहीं, बट ये सीपी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडिशन ये कम क्लॉक साइकिल्स लेता है सीपीयू के, और जो डिविजन वगैरह है ये बहुत ज्यादा लेता है। अगर आपने डीएलसी को किया होगा तो ये बहुत ज्यादा लेता है क्लॉक साइकिल्स। तो इसीलिए आप यूजुअली ट्राई करते हो कि इज देयर अ बेटर अप्रोच डिवीजन या मॉड्यूलो के बिना। यहाँ पे था, बट हर सर्कुलर एरे के क्वेश्चन में होना जरूरी नहीं है, इसीलिए मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा याद रखो, सर्कुलर एरे के थ्रू कैसे ट्रेवर्स करता है। अभी एलिमेंट निकालने के लिए एक मैक्स वेरिएबल यूज करके, फॉर लूप यूज करके ट्रैवल करोगे एरे के थ्रू, मैक्स एलिमेंट निकालोगे, उसका इंडेक्स निकालोगे, क्योंकि आप उसके इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेवर्स करने के लिए। ये मैक्स एलिमेंट निकाला, अभी क्या करोगे आप, एक लूप चलाओगे, वो मैक्स एलिमेंट से लेके 0 तक, पहले मैं बोला था मैक्स एलिमेंट से लेके 0 तक जा रहे हो, और नॉर्मल मोनोटोनिक स्टैक का जो अप्रोच था वही लगाओ, नॉर्मली जो मैंने ऊपर वाले समय में बताया। उसके बाद 0 तक क्या, अभी फिर को क्या करना है, एरे के लेंथ -1 से क्या मेरे को वापस ये मैक्स इंडेक्स वाला एलिमेंट देखना, मतलब मेरे को वापस क्या 12 तक जाना है, नहीं, तो मेरे को बेसिकली एरे के इंडेक्स माइनस लेंथ से वो इंडेक्स तक जाना है, बेसिकली जो ग्रेटर देन मैक्स इंडेक्स हो, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट के इंडेक्स के +1 तक जा रहा हूँ मैं बेसिकली। वापस ये इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ये इंडेक्स वापस देखना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुका हूँ इसके लिए। और ये करने के बाद मैं नॉर्मल जो अप्रोच बताया था, आपको अन्य क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने का मोनोटोनिक स्टैक यूज करके, वो अप्रोच लगा के आप रेस रिटर्न करोगे। अभी इसका मैं डायरेक्ट कोड दिखाता हूँ वापस, एल्गोरिथम लिखने को इतना टाइम नहीं है। माइनस माइनस, अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो माइक खोल के बोलो आप क्यों ग्रेटर ग्रेटर निकाल रहे हो, क्योंकि ग्रेटर के बाद जो भी वैल्यूज है वो गलत वैल्यू देता है, अगर आप यूजुअली देखोगे तो। यहाँ पे आप 1 ms वाले सॉल्यूशन देख रहे होगे, उसमें बेटर क्या है ये भी मैं बताता हूँ। ये आप देख रहे हो 5 ms से 3 ms जंप किया, 5 ms से और ये बड़ा जंप होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल, ये तो यहाँ तक सेम था, यहाँ पे मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहा हूँ, एलिमेंट की जगह मैं मैक्सिमम इंडेक्स निकाल रहा हूँ उसका, जो एलिमेंट का इंडेक्स है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना मेरे को ट्रैवर्स करने। मैक्सिमम एलिमेंट जान के मैं क्या करूंगा, मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स जानना है, क्योंकि वो यूज करके मैं यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो उसका इंडेक्स निकाला, ये कब तक चल रहा है, मैक्सिमम इंडेक्स से लेके 0 लेंथ तक, 0 इंडेक्स तक जा रहा है पहले, और ये मोनोटोनिक स्टैक मेंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद नॉर्मल, ये मोनोटोनिक स्टैक का लॉजिक आपको पता होगा ना, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब तक या तो एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है तो पीक करके देखूंगा, अगर वो पीक किया हुआ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है तो पॉप करो, नहीं तो पॉप मत करो। और ये जो है टर्नरी ऑपरेटर, अगर आप कंफ्यूजिंग लग रहे हो, ये बेसिकली इफ एल्स लूप ही है। अगर आपका रिजल्ट जो है, मतलब आपका जो स्टैक अगर एम्प्टी हुआ, तो आपको रिजल्ट ऑफ आई में -1 रिटर्न करना है। मतलब अगर स्टैक एम्प्टी हुआ, क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू हुआ तो ये रिटर्न करेगा, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो ये रिटर्न करेगा। दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। ये थोड़ा जल्दी लिखने होता है, तो ये जल्दी लिख लिया। उसके बाद नॉर्मल, ये भी एक पोटेंशियल ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है, तो उसको भी पुश करो। और मैंने जैसे बोला, लेंथ से लेके मैक्स इंडेक्स तक वापस एक और लूप चलेगा, लास्ट के एलिमेंट्स को कवर करने। और फिर
वापस वही से मोनोटोनिक स्टैक का लॉजिक, और फाइनली आप रिजल्ट रिटर्न करोगे। यहाँ पे आप देखोगे एक भी मॉड्यूल ऑपरेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये कंपैरेटिवली बहुत फास्टर है। अभी जो 1ms वाले सॉल्यूशन है वो भी आप खुद से इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। उसमें बस क्या है कि ये डीक्यू की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरर कर रहा हूँ, एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले से ही ऑफ लेंथ 2n। अभी आप बोलोगे इसको मैं स्टैक के यूज करूंगा बेसिकली। अभी आप सोचोगे तो ये स्लोअर क्यों है, ये फास्टर क्यों है, क्योंकि ये भी थोड़ा इंटरनल लॉजिक के वैसे बेसिकली आप जब भी पीक करते हो तो आप माइक्रो प्रोसेसर के टाइम पढ़े होगे कि जब भी कोई और फंक्शन कॉल होता है तो आपका जो करंट करंट लॉजिक चल रहा है उसको स्टॉप करके बेसिकली अब तक ये जो कोड है ये चल रहा होगा इंटरनली, वो जैसे ही पीक देखेगा ना वो क्या करेगा, वो पहले स्टॉप करेगा ये कोड को। ये कोड यहाँ पे स्टॉप हुआ वो वाला एड्रेस याद रखेगा, ये पीक का एड्रेस पे जंप करेगा, उसके बाद ये पीक फंक्शन जो है वो रन करेगा और वो एलिमेंट यहाँ पे लाके वापस रिटर्न करेगा। बट जो आप एरे के थ्रू जब डायरेक्ट एक्सेस करते हो ना, वो डायरेक्टली वही एड्रेस पे जाके एलिमेंट लेके आता है, तो एरे के थ्रू एक्सेस करना फास्टर है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा 2n स्पेस जा रहा है, वो भी यू नो इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये कम कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू ये ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पेस लेता है, कुछ तो ये 24 बाइट्स लेता है और ये 4 बिट्स कुछ तो लेता है, ये बहुत कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू ये। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा डिक्लेयर भी कर रहे हो ना एट सम पॉइंट, इट इज बेटर एक्चुअली, ये आपको ऑलमोस्ट सेम मेमोरी में ज्यादा स्पीड करके देता है। तो अगर आपको खुद से ट्राई करना है, आप इंटीजर एरे वाला भी ट्राई कर सकते हो, इंटीजर एरे यूज करके। और आपने जैसे सी में स्टैक स्टैक का लॉजिक यूज किया था, वो यूज करके आप इंटीजर एरे यूज करके ट्राई कर सकते हो। नहीं समझा तो भी चलता है, मैं आई विल ट्राई नोट्स में मैं हर एक कोड अपलोड करने का देने का। सो आई होप आपको सब लॉजिक समझा होगा। वो डीएलसीओ वाला पार्ट नहीं समझा तो भी चलता है, क्योंकि वो मतलब वो बस इंटरनली कैसे काम करता है थोड़ा बहुत जानना इंपॉर्टेंट रहता है। All right, people.